स्पीकर स्पीकर से जानी पारे कि बॉक्स नहीं तो आपको सुनाई दे रहा है सबको? हमारी शब्द समझ में आ रही है? ओके, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रहा था कि मैसेज को बदलना पड़ेगा। आप भावुली जे वाक्य को बदल कहबी क्योंकि प्रोजेक्टर में मेरा और मैसेज है, कारण प्रोजेक्टर में मोर अलग मैसेज अच्छी। नहीं तो फिर मुझे ऐसे बात करना पड़ेगा। आउ जब प्रोजेक्टर चलूनी खाली और जब हम अंदर आए तो लाइट भी आ गई। आउ प्रोजेक्टर बिना मध्य वाक्य कही पारे तो हम लोग प्रोजेक्टर के हिसाब से आज की संदेश देंगे। आम प्रोजेक्टर हिसाब से मैंने आप लोग के बारे में सुना था, मुझे विषय शुणी कि आप लोग बहुत पहले से मैसेज में हैं। आपण मैंने बहुत आगु मैसेज अच्छा, बहुत सालों से एंटायर मैसेज आपके पास आ गया है। बहुत वर्षर अंतिम समय वाक्य अच्छा। और मैं जब चर्च में आया तो मैंने पोस्टर देखा था, आप लोग सब मैसेज जान चुके हैं। आज जब मुझे आसिली आप गिरजा को देखिए आप समस्त पोस्टर लगी और डैनियल 70 वीक्स की है, प्रचार किया गया है। दानिएल 70 सप्ताह अच्छी स्क्रिप्चर ऑफ परफेक्ट मैन की है। और सिद्ध मनुष्य गॉड्स वे ऑफ प्रिपरेशन परमेश्वर रास्ता प्रस्तुति बनते शीट्स रिवील्स आफ्टर चर्च हैज रिटन डाउन सीड्स मत अच्छी थर्ड एक्सीडेंस and also yeah, what you do, seven churches, seven dimension अच्छी say the word and it says wonderful, आश्चर्यजनक glory to God। अब मैं क्या प्रचार करूँ? कौन कहबी आप तो सब जानते हैं। आप हमारे समस्त जाने तो मैं अपने ढंग से कुछ प्रचार करना चाहूँगा जो आपने नहीं सुना। अपना हिसाब से किसी गोटे कहवाई जहाँ जहाँ के आप शुणी न था विश्वास करते हैं? विश्वास करती क्योंकि मैसेज आप लोग बहुत गहराई से जानते हैं। कारण वाक्य आप अत्यंत गंभीरता से जाने और 666 भी लगा हुआ है। हमारे मैसेज वालों की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आम मेसेज थी लोक मान गोटे बड़ भूल अच्छी, ड्रॉबैक भूल कमजोरी कमजोर अच्छी। कमजोरी ये है दुर्बलता ताहा पे हम लोगों को यीशु देने के पहले प्रणाम देते हैं। माने प्रभु यीशु को देवा पूर्व प्रणाम को देता हूँ। पहले यीशु को देना है, प्रभु प्रथम प्रभु यीशु को देवा, उसके बाद प्रणाम को देना है। तापर प्रणाम को हम लोग उल्टा करते हैं। हम माने बोलोटा करता हूँ, इसलिए हमारा नाम मैसेज का नाम बदनाम हो गया। एक ही पे हम अंतिम समय मैसेज इसके आपको प्रणाम बोलते हैं। सेठी पे आप मान को अमन प्रणाम हमने क्या किया, बैलगाड़ी को बैल पीछे गाड़ी आगे बांधा। अब कौन है अमेरिका रे जदी बलद गाड़ी रे जदी बलद आगे रही थाए गाड़ी पछर रही थाए किंतु हम माने भूल करी गाड़ी आगे बलद पछरे बांध दी। फिर हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? तो हमारा गाड़ी चालू कर दी। ये मैसेज इंडिया में आके 50 साल हो गया। यही बात क्यों भारत को 50 वर्ष हो गया, 50 साल हो गया, 50 वर्ष हो गया। फिर भी हम लोग 85 लोग हैं चर्च में। आ तथापि मैंने से 50 लोग मानी अच्छे क्यों? कहीं क्या वजह है? कौन कारण? हमारे बॉम्बे में हमारे बॉम्बे रे 50 साल से पास्टर सेवा करता है। 50 वर्ष रु पास्टर माने सेवा करो। उसके चर्च में 85 लोग हैं और सेठी 85 लोग अच्छे, बढ़ता ही नहीं लोग। अब बढ़ुना लोक माने क्यों नहीं बढ़ता है? कहीं बढ़ुना? कितना बड़ा सच्चाई आपके पास आया है, केते बड़ सत्यता आप मान गुड पास अछि। हमारा प्रेसिंग करने का तरीका गलत हो गया। हम मानकर उपस्थापन करिवार तरीका गलत अछि। हम लोगों को डरा देते हैं। हम माने लोक मान भय देखि देथाउ। पहला लोगों को अंदर आने देना और प्रथम लोक मान भीतर आसीबा को बैठ के सुनने देना, ताको सुनिबा को दियंतो, गहरी गहरी बातें प्रचार करना, गभीर गभीर वाक्य प्रचार। फिर वो पूछेंगे ये सब कहाँ से लाया? तापर से मैंने पचारिबे जे एटा कोठु आनिले। फिर ब्रदर ब्रैनम को आगे तापर यहाँ से मिला हमको, एठू मिला आपन। इसकी वजह से हमको ये सब मालूम है। या द्वारा मन को जना पड़ला। नहीं तो तुम पहले उसको भगा दोगे। आ जदि आपण माने प्रथम रे ही ताको दियंती तो बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ी दुर्दशा है। दुर्दशा मतलब हालात खराब है। वो बॉम्बे रे बहुत खराब अवस्था। आप लोगों के पास खुद का चर्च है?
आपण मान पाखरे निजर चर्च अछि। हालेलुया। बॉम्बे में एक भी पास्टर के पास चर्च नहीं है। बॉम्बे रे गोटी भी जनक पास्टर पाखरे भी चर्च नहीं। किसके भी पास चर्च नहीं। का जनक पाखरे भी चर्च नहीं। सब लोग स्कूल में चलाते। समस्त स्कूल रे गिरजा चलाई था। क्लासरूम में चलाते। क्लासरूम में चलाते। एक भी चर्च नहीं। गोटे भी चर्च नहीं। क्यों? काहे क्यों चर्च नहीं बना सके? काहे चर्च तैयार कर पारले ना? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य गलत हो गया। कारण तुममानकर उद्देश्य अलग थिला। आपको प्रभु आशीष दे, आपने प्रभु का भवन बनाया। आपण मान प्रभु आशीर्वाद करे छै अपने प्रभु को घर तैयारी करे छै। लेकिन जिस शहर से मैं आता हूं उधर 40-50 साल से लोग मैसेज में हैं। आ जो सोर रास्ता 40-50 वर्ष से मैसेज होतंदी। हम लोग जिधर है अंबरनाथ में, हम लोग के पास अपना खुद का चर्च है। अब हमारे जो छु अंबरनाथ रे से अभी की तरह हम लोग का चर्च है, नहीं छोटा चर्च है। अब हम आपण को रेडी ही छोटा चर्च मान कर होते अछि। जब मेरे पास में वचन मौका मिला, आ जब मते मते वाक्य जानिबार मौका मिलला, तो मैंने मेरा घर बेच दिया। आ सते बेले को मु अपना घर बिक्री कर देली, चर्च खरीद लिया। आ चर्च किन देली। आमेन। आज मैं भाड़े का घर में रहता हूँ। अब आज मु भड़ा करे रहू अछि, लेकिन चर्च मेरा खुद का है। किंतु चर्च लेकिन दूसरा पास्टर लोगों ने घर बनाया, किंतु अन्य पास्टर माने निज घर तैयारी करले। चर्च कोई नहीं बनाया। चर्च के तैयारी करले। 4-4 घर बनाया। 4-4टा घर तैयारी करले। एक पास्टर के पास 5-5 घर है। गोटे पास्टर पाखरे 5-5टा घर अछि। चर्च नहीं। चर्च नहीं करना है। हमारे पास घर नहीं है। हम पाखरे घर नहीं। हमारे पास चर्च है। किंतु चर्च है। हालेलुया। लोगों का उद्देश्य गलत हो गया। लोक मानकर उद्देश्य भूल ही गला। और जो भी परिस्थिति को हम देखते हैं आज के हालात में, और जो भी परिस्थिति आज हम देखो छु आजिरो भिन्न तरीके से हम लोग बढ़ गए और भिन्न प्रकार लोक माने बांटी ही छै। हमारे पास कितना आवाज आया? हम मानकर केतोटी आवाज आसिला। एक ही आवाज आया। गोटिए ही आवाज आसिला। सातवां दूत का आवाज आया। सप्तम दूत रब। हमारे पास कितना आवाज हो गया अभी? हमार पदर केतोटी रब ही जाई छै। एक बोलता खाली टेप सुनेगा। जणे कहू खाली टेप सुनंतो। एक बोलता ओटी नहीं लेने का। आ जणे कहू टीवी नियंतो। एक बोलता 3.5 साल बाकी है। जणे कहू 3.5 वर्ष बाकी अछि। एक बोलता है रैप्चर हो गया। आ जणे कहू रैप्चर हेई गला। एक बोलता है हम लोग अभी मिलेनियम में है। अब के कहू छी हम मिलेनियम एक बोलता है चर्च खत्म हो गया। अब के कहू छी चर्च सरी गला। एक बोलते हैं 7वां सील खुला। ये कहू छी सप्तम मोहर खुली एक जाय। 7वां सील नहीं खुला अभी तक। ये कहू छी सप्तम मोहर बंद अछि। कितना आवाज है? केते प्रकार रब। लेकिन अपने पास कितना आवाज आया? किंतु हमन रब केते आसीला। फिर क्या हुआ? तो पुनी कोन हमने अपना आवाज बदल दिया। कारण हमने आमानकर आवाज को लेकिन आया ही क्या आवाज? किंतु गोटिए ही रब आसी। 7वां दूत का आवाज आया। सप्तम दूतन का आवाज। हमारे सबका आवाज कितना होना चाहिए? हम मान के समस्त को आवाज कितना? एक आवाज होना चाहिए। गोटिए रब अछि। जब आप लोग आवाज एक होएगा, जतबे हमन रब गोटिए हबो तभी रैप्चर होगा। सेतबे रैप्चर। तब तक रैप्चर नहीं है। से पर्यंत रैप्चर हबो। हम लोग कितना भी तैयारी करो, आपण केते भी प्रस्तुत करंतो। रैप्चर तब होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। ब्राइड एक होगा। रैप्चर सेतबे हबो जब संपूर्ण दुल्हन गोटिए हबो। बोलो हालेलुया। मैं हमेशा पास्टर लोग के बीच में कभी मीटिंग में जाऊँ तो मेरे को यूनिटी के ऊपर बात करने के लिए बोलते हैं। इसके बारे में यूनिटी आ जते बेले हमर पास्टर मानकर सभा को जाई था जते बेले यूनिटी बा एकत्रित हेबा निमंत समस्त कथा बात। आज एकत्रित होना बहुत मुश्किल है। आज एकत्रित हेबा अत्यंत कठिन विषय है। अभी मैं ओडिशा में आ गया। आज तो एबे वर्तमान ओडिशा को आसिल। लेकिन बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग होंगे जिनको बॉम्बे से फोन आया होगा तुम पास्टर शेखर की मीटिंग में मत जाओ। किंतु बहुत जगह लोकमान फोन आछे जे पास्टर शेखर रो मीटिंग को अपन माने जानतु नहीं। क्योंकि पास्टर शेखर रोक ठोक बोलता है। कारण पास्टर शेखर सीधा सीधा कहता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। से कारण पक्षपात करते नहीं। अपना मैसेज वाला हो बाहर वाला हो। मैसेज वाला ही था बाहर वाला था। जो सही है वो सही बोलता है। ठीक से ठीक। इसके लिए मेरे को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। सेति पाए बहुत लोग मत पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई को पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करते हैं। पसंद करने से मत पसंद। और ये सब लोग डरते। अब वर्तमान से समस्त लोग माने मैं सच्चाई बोलता हूँ। कारण मैं सत्यता कहता है। ये लोग सच्चाई नहीं बोलते। कारण से मैंने सत्य कहूना। उनको डर है उनका मेंबर इधर जाएगा तो शेखर का हो जाएगा। कारण ताकू भय अछि जे यदि हमर मेंबर शेखर पाकू जीवो मत जाओ मीटिंग में। सेति पे ताको मीटिंग को जाओ। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ किधर भी जाना जाओ। आ मु निज लोक मान कहता है जोठा जाउ छथि जातु। सब मीटिंग अटेंड करो। सब मीटिंग अटेंड करो।
मैंने तुमको क्या खिलाया है मुझे मालूम है। आ मु तुमको कोन देई अछि मु जानि तुमको कोई नहीं फरमा सकता। तुम मान के भात कर परिबो नाही मजबूत खाना खिलाया है हमें। मजबूत खाद्य देई सब जगह में जाओ, सब जगह को जाओ, सबसे प्रेज द लॉर्ड बोलो, समस्त को प्रेज द लॉर्ड, सबके साथ प्रेम करो, समस्त को प्रेम करो। प्रेम ही प्राधान्य है, प्रेम ही प्राधान्य अटे। ये प्रॉफिट हमारा है ना, ये प्रॉफिट विलियम ब्रैनम का मान रटंती। ये जानवर लोग से भी प्यार करता था। आ से पशु मानव मध्य प्रेम। हम लोग तो इंसान से प्यार नहीं करते, हम माने तो मनुष्य को ही प्रेम करि पारनु। एक बार एक ब्रदर ब्रैनम में कंपाउंड में चला गया। आ गोटे दिन भाई कंपाउंड में चला गया। कौन? कंपाउंड, हाँ एक मनुष्य कंपाउंड, कंपाउंड घर का कंपाउंड। हाँ एक मनुष्य कंपाउंड के अंदर गया क्या? अभी नहीं, ब्रदर ब्रैनम गया। और एक कंपाउंड में ब्रदर ब्रैनम गले गोटे कंपाउंड में गले। हाँ उधर बाइक बंधा हुआ था और सेठी गोटे बलद बंधा हैथिला, बहुत खूंखार था वो, आ से बहुत भयंकर और ब्रदर ब्रैनम को देख के उठ गया। हिंस्र थिला। आ से उठी गला भाई ब्रैनम को ऐसा मारे, हट्टी मार के भाग के आ रहा है ब्रदर ब्रैनम को मारने के आ से लिए। भाई ब्रैनम को मारिया नहीं दौड़ी दौड़ी के आसिला। ब्रदर ब्रैनम ने उसको बोला, आ भाई ब्रैनम कहिले ये परमेश्वर की सृष्टि, ए परमेश्वर कर सृष्टि, गलती हो गया, मैं तेरे कंपाउंड में आ गया। आ मोर भूल हे गला मु तम एरिया को आसी वो गला। जानवर ऐसा आके रुक गया। आ से आसी के छिड़ाई गला। ब्रदर ब्रैनम को देखा, आ ब्रैनम को देख ले तब चुप जाके बैठ गया। आ पूरी जगह चुपचाप हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? काहे की ब्रदर ब्रैनम के नजर में प्रेम था, प्रेम। कारण भाई ब्रैनम के नजर में प्रेम थिला। वो जानवर भी डर जाते थे उसको। आ पशु मध्य तांको भय कर जाउतला। एक बार ब्रदर ब्रैनम चर्च को जा रहा था, आ भाई ब्रैनम पड़ दिन गिरजा जाउतले। एक जानवर है, ओपोसम बोलते हैं उसको, मंगूस की जैसा रहता है, छोटा आ सा। गोटे पशु अछि अपसम गोटे हमर मानकर गुंडुची मूसा भलिया गोटे उसका बच्चा लोग सब उसका ऊपर ही बैठ के घूमते ता रहते। छुआ गुडी को ता ऊपर बसी कर बुली थांती। वो बच्चा लोग घोंसले में नहीं रहता, अपना ऊपर ही लेके घूमते रहता है। आ से निज छुआ मान को ता ऊपर बसे के बुली मंगूस था। मालूम है? मंगूस आपण माने मंगूस नेवला, माने नेवला। नेवलो नेवलो वैसा रहता हो से जानवर, नेवलो भलिया गोटे थोड़ा पशु उससे बड़ा होगा। टिके ताठू बड़ अटे। वो अपना बदन में 9 बच्चे लोग को लेके ब्रदर ब्रैनम का कंपाउंड में आके बैठा। आउ से तारो 9टा छुआ को निज पिठी रे बसे आसी भाई ब्रैनम कर 9 बच्चा था उसका। 9टा पिला थिला तारो। और ब्रदर ब्रैनम चर्च को जा रहा है, आ भाई ब्रैनम चर्च को जाउथु। उसने जानवर को देखा से पशु को देखिले। और ब्रदर ब्रैनम चर्च को चला गया। आ भाई ब्रैनम चर्च को चली गले। बाद में चर्च छूट के दोपहर को घर में आया। तापर चर्च सरला से घर को आसिले। वो जानवर अंदर ही बैठा, आ से पशु सेठी बसिची। ब्रदर ब्रैनम घर में गया भाई ब्रैनम घर को गले और वो आराम करने के लिए तैयारी कर रहा था। से आराम करे में बसी थिले। प्रभु बोलता है, तेरा कंपाउंड में कौन आके बैठा है देख। आ प्रभु कहउछंती तोर घर बाहर की आसी बसी देखे। वो कौन आके बैठा है? से कहला की आछंती। भाई ब्रैनम बाहर जाके देखो, ये जानवर बैठा, बोलो तो उसमें से बैठा है। आउ से कोई जाके देखले अरे ये तो पशु के गोटे बसी प्रभु से बोलता है, वो प्रार्थना करने को आया है तेरे पास। आ प्रभु कहले से प्रार्थना करे पे आसी थी तुम पाको को। उसको मार लगा था, ताकू माड़ो हेची। वो मार को लेके वो ब्रदर ब्रैनम के घर में आके बैठा है कि ब्रदर ब्रैनम उसके लिए प्रार्थना करे। आउ तर क्षत पाई बोली से भाई ब्रैनम प्रार्थना कर बोली ब्रदर आसी। ब्रैनम उसको प्रार्थना किया, आ भाई ब्रैनम ताको प्रार्थना करले। उसका खून का सरगम सूख गया। आ तार से क्षत सुस्त होला। वो अपना 9 बच्चे को लेके वापस बाहर गया। आ तार छुआ मान को धरी के से पळे गला। वो गेट के पास जाके ब्रदर ब्रैनम को देखा, सब कुछ हिलाया। आउ से गेट पाको को जाई भाई ब्रैनम को देखी तारो लांज हलेला। मतलब बाय बाय टाटा थैंक यू, आ से बाय बाय टाटा थैंक यू कहला और वो चला गया। आउ से पळेला। ऐसा भाई ब्रैनम था। एई प्रकार भाई ब्रैनम थिले। जानवरों से भी प्रेम करते थे। पशु मान को हुई से प्रेम करथि। आज हमारा विश्वासी एंड टाइम वाला एक को प्रेज लॉर्ड नहीं करता, देखिए आउ आज आमान को एंड टाइम बिलीवर जड़ को प्रेज लॉर्ड करू यार देखी। कौन सा मैसेज को फॉलो कर रहे हो तुम? वो मैसेज को अपन मान फॉलो करो छंती। एक बार भाई ब्रैनम घर में था, गोटे दिन भाई ब्रैनम घरे कोई थे। तो दरवाजा खटखटाया, जड़े दरवाजा खटखटाइले। ब्रदर ब्रैनम जाके खोल के देखा, कोई नहीं। आउ कबाट खोलिले भाई वापस बंद ब्रैनम करके अंदर आ गया। से पुणी बंद कर भीतर का फिर से जाके खटखटाया, खोल के देखा, अब पुणी थरे से खटखट कला किए रे कोई नहीं था। किए नथिले। ब्रदर ब्रैनम को प्रभु बोलता है, उधर नीचे देख कौन बैठा है। आउ से देखे तळक देखे से किए बसी फिर अछि। उसने जाके देखा, नीचे कुत्ता बैठा है, आउ से तळे देखले गोटे कुकुर बसी। उसके गले में कैंसर का गांठ है। तारो एठी गोटे कैंसर हेछि। प्रभु बोलते वो प्रार्थना के लिए आया है। आउ से प्रार्थना पाई आसी अछि। ब्रदर ब्रैनम उसके लिए प्रार्थना किया, भाई ब्रैनम तक प्रार्थना कैंसर का गांठ ऐसे ही सूख गया। आउ से कैंसर भाई सुखी गला। वो कुत्ता थैंक यू बोल के गया बाहर। आउ से लोग काटी
କହିଥିଲେ ऐसा एक प्रॉफिट का मैसेज को हम लोग फॉलो करते हैं ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ हम लोग अपनों के लिए प्रार्थना नहीं करते ଆମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ तो हमारा जो देखने का नजरिया है वो बदलना बहुत जरूरी है ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ आज क्या हो गया है ଆଜି କଣ ହେଲା ब्रदर आप क्यों ब्लू शर्ट पहनते ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ब्रदर ब्रैनम ब्लू शर्ट पहनता था ଆଉ ଭାଇ ବ୍ରାନାମ ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ उसके लिए ये पहनते हैं ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି आप क्यों पिज्जा खा रहे ଆପଣ କାହିଁକି ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛନ୍ତି ब्रदर ब्रैनम पिज्जा बहुत पसंद करता ଭାଇ है ବ୍ରାନାମ ପିଜ୍ଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ वो करने दो ना हम चपाती खाएंगे ଆଉ ସେ ଯିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନା वो अमेरिकन है हम इंडियन है ଆଉ ସେ ଆମେରିକା ଥିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ आप समझ रहे हैं मेरी बात? ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? लोग इस तरीके से खान पान कपड़े लत्ते में बदलते चले गए ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା କପଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତौर तरीका ବଦଳି ଚାଲିଲେ और कपड़े के ऊपर भी इंटर मैसेज में बहुत लड़ाई है ଆଉ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବି ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେସେଜରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଅଛି और बॉम्बे वाले लोग जो हैं वो लोग स्कर्ट ब्लाउज पहनते हैं जैसे लड़की लोग पहने ଆଉ ବମ୍ବେର ଲୋକମାନେ ଯେ ସ୍କର୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ और पंजाब वाले लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଲୋକମାନେ ସଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି बॉम्बे वाला बोलते हैं पंजाब वाला मैसेज में नहीं है ଆଉ ବମ୍ବେ ବାଲା କୁହେ ପଞ୍ଜାବ ବାଲା ମେସେଜରେ ନାହାନ୍ତି क्योंकि वो लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं କାରଣ ସେମାନେ ସଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ब्रदर ब्रैनम ने एक बात बोला था ଆଉ ଭାଇ ବ୍ରାନାମ ଗୋଟେ କଥା जो କହିଥିଲେ पैर के नीचे फटा हुआ है वो पुरुष का है ଆଉ ଯୋଉଟା पैर के नीचे जो फटा है ଆଉ ପାଦ ଦିଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଟା ପୁରୁଷର ଅଟେ वो पुरुष का है ସେଟା ପୁରୁଷର इसके ଅଟେ लिए पंजाब वाले लोग सब पुरुष का कपड़ा पहनते हैं ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷର इसके लिए बॉम्बे वाला पंजाब में जाता नहीं प्रीचिंग करने को ସେଇଥିପାଇଁ ବମ୍ବେ ବାଲା ପଞ୍ଜାବକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଚିଂ मैं ପାଇଁ किधर भी जाता प्रीचिंग करने ମୁଁ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଏ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ मैं धोती वाले को भी प्रीचिंग करता हूँ ମୁଁ ଧୋତି ବାଲାକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରେ कोट वाले को भी प्रीचिंग करता କୋଟ हूँ ବାଲାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ स्कर्ट वाले को भी प्रीचिंग करता ଶର୍ଟ हूँ ବାଲାକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରେ सलवार कुर्ता वाले को भी प्रीचिंग करता ଆଉ हूँ ସଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ବାଲାକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରେ मेरे लिए एक ही मतलब है ଆଉ ମୋର ନିଜେ ଗୋଟିଏ शरीर को ढाको ଆଉ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖ शरीर को अच्छे से ढाको ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ गंदगी कपड़ा मत पहनो ଆଉ ଖରାପ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ आपका शरीर का प्रदर्शन मत करो ଆଉ ଶରୀରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ यही मैसेज है ଏହା ହିଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା तुम क्या मद्रास में जाके स्कर्ट ब्लाउज प्रचार करेंगे ଆଉ ଯଦି ମାଡ୍ରାସକୁ ଯାଇ ସ୍କର୍ଟ उधर सब साड़ी पहनते हैं ସେଇଠି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ वो ପିନ୍ଧନ୍ତି आपका मैसेज सुनेंगे ही नहीं ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଶୁଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ इसीलिए मैंने बोला ब्रनम को बाद में रखने का यीशु को पहले रखने ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ବ୍ରାନାମକୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ एक बार मैं बपतिस्मा दे रहा था ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି तो एक औरत जो है वो सब पीना हुआ था ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲା और वो बपतिस्मा लिया ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ मैंने ନେଲେ कोई बोला नहीं उसको ମୁଁ ତ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ दूसरा ब्रदर आया ଆଉ ଅଲଗା ଭାଇ ଆସିଲେ आपने उसको उतारा नहीं कान में सब ଆପଣ ତାଙ୍କ କାନରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଲେ ऐसे ही बपतिस्मा दे दिया ଏମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ मैं ଦେଇଦେଲେ बोला आम कच्चा है ଆଉ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଅଛି क्या बोले ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଅଛି अम्बा कच्चा है ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଅଛି वो पकेगा अपने आप गिर जाएगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ିବ तुम निकालने जाओगे ना दर्द होगा ଆଉ ତମେ ଯଦି ନିଜେ ବାହାର କର ତମକୁ तुम କଠିନ वचन ହବ। दो ଆଉ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦିଅ वचन दो ବାକ୍ୟ ଦିଅ वो अपने आप निकलता जाएगा ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର वचन କରିବ। डालते जाओ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଅ शरीर के काम निकलते जाएंगे ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରି ଯିବ देखो मैं आने के टाइम देखा जंगल का सब पेड़ सूख गया है ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ एक्चुअली वो सूखा ପତ୍ର नहीं है पत्ता सूख के गिर गया है ଆଉ actually ତା ଶୁଖି ନାହିଁ अभी आएगा बारिश आएगा तो नया पत्ता आएगा ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ ତ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ वो सूखा पत्ता को तोड़ने के लिए आप गए क्या ଆଉ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଲେ କି वो सूखा पत्ता गिरने का मतलब अंदर से नया पत्ता आ रहा है ହଉ ସେ ଶୁଖା ପତ୍ର ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ ଭିତରୁ ନୂଆ ପତ୍ର जब ଆସିବ। अंदर से जीवन आएगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଜୀବନ ये ଆସିବ सब शरीर का चीज गिर जाएगा नीचे ଏଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଡ଼ିଯିବ इधर हम लोग 10 ग्राम 20 ग्राम सोना के लिए झगड़ा करते हैं ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା लेकिन କରୁଛୁ जिधर हम जाने वाले हैं ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ उधर ଯାଉଛୁ मेरा पैर के नीचे सोना का रास्ता है ଓହୋ, ସେଇ ପାଦ ତଳେ मैं ଯିବା। सोने के ऊपर चलूंगा ଆଉ ଆମେ ସୁନା ଉପରେ ଚାଲିବା ये 10 ग्राम 20 ग्राम के लिए क्यों इतना लालच में 10 मरना ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ କାହିଁକି ଲଢୁଛୁ ଆମମାନେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା वो गिरा निकालने की जरूरत नहीं वो अपने आप गिरेगा ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ ସେଟା सोना किधर से आया ଆଉ କାହିଁକି ସୁନା ଧରତୀ ସେ ଆସିଲା। ସେଟା ପୃଥିବୀରୁ ये ଆସିଲା शरीर किधर से आया ଏ ଶରୀର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା मिट्टी से आया। ସେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ तो ये ଆସିଲା मिट्टी मिट्टी को प्यार करेगा ଆଉ ସେ ମାଟିକୁ ପ୍ରେମ लेकिन जब କରିବ प्रभु का प्यार आएगा ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ये ପ୍ରେମ मिट्टी ଆସିବ का प्यार खत्म हो जाएगा ଆଉ ସେ ମାଟିର ପ୍ରେମ ସରିଯିବ बोलो हालेलुया ହାଲେଲୁୟା प्रभु का नाम मुबारक हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। आइए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ पहला वचन
ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା And I saw an angel come down from heaven, having the key of bottomless pit and great chain in his hand. ପଢନ୍ତୁ एक अनोखी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। गर्मी तो है, लेकिन आप कितना भी टाइम थोड़ा ज्यादा होगा तो बैठिए। हाँ बैठिए, कोई बात नहीं। जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपके लिए स्पेशल होगा। ଆଉ ଆପଣ ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ अभी जैसे यहाँ पर लिखा है, ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଅଟେ। Our seals reveals after church has a renown. ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ चर्च एज खत्म होने के बाद सील्स खुलता है। चर्च एज सरिगला ପରେ सील खुलिବ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सील्स चर्च के लिए नहीं है, सील्स ब्राइड के लिए है। कारण ଆଉ ମୋହର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମୋହର କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। चर्च एज खत्म हुआ या होने वाला है ऐसा नहीं है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ସରି ଯାଇଛି ବା ସରିବାକୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। क्योंकि अगर चर्च एज खत्म हो गया, कारण ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ସରିଗଲାଣି ये युग नहीं चलेगा। ଆଉ ଏଇ ଯୁଗ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ। लेकिन चर्च एज में से ब्राइड बाहर निकल गया। କିନ୍ତୁ चर्च में से ब्राइड बाहर निकल गया। ମଣ୍ଡଳୀରୁ କନ୍ୟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। हालेलुया। हालेलुया। अभी चर्च भी चल रहा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ब्राइड भी चल रहा है, ଆଉ କନ୍ୟା ବି ଚାଲିଛି। क्योंकि टाइम एक ही है। କାରଣ ସମୟ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଟେ। चर्च को भी वही टाइम है, ब्राइड को भी वही टाइम है। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ତା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟ, କନ୍ୟା आज अप्रैल 7 तारीख है। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 7 ଅଟେ। ब्राइड के लिए भी अप्रैल 7 है, डिनोमिनेशन के लिए भी अप्रैल 7 है। ଆଉ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ 7 ଅଟେ, ଡିନୋମିନେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 7 ଅଟେ। कैसा बोलते टाइम चला गया। ଆଉ କେମିତି କହୁଛ ସମୟ वो लोग भी तो यही डेट को फॉलो करते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତ ଏଇ ସମାନ ତାରିଖକୁ follow लेकिन କରନ୍ତି। डिफरेंस क्या है? କିନ୍ତୁ difference क्या है? ତଫାତ କ'ଣ ଅଛି? चर्च एज नीचे जा रहा है, ब्राइड एज ऊपर जा रहा है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ କନ୍ୟା ଉପରକୁ ଉଠୁଅଛି। लेकिन एक साथ में चल रहे हैं हम लोग। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ वो ଯାଉ, नीचे 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 जाएगी ଆଉ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ और ब्राइड ऊपर 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 जाएगी। ଏବଂ କନ୍ୟା ଉପରକୁ 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 ଯିବ। ऊपर जाने वाले को ब्राइड एज बोलते हैं, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ नीचे जाने वाले को चर्च एज बोलते हैं। ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। लेकिन टाइम दोनों का सेम है। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ। आज का तारीख उनके लिए भी वही तारीख है। ଆଜିର ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କର, लेकिन जब एंड आएगा, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ दुनिया का समाप्ति हो जाएगा। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମାପ୍ତି ହେବ। तो ये बात हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ତ ଏଇ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ये आखिरी सीन है। ଏଇଟା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। और एक दूत आसमान से नीचे उतर रहा है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चेन है। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେନ୍ और ଅଛି। ये चेन से वो शैतान को बांधता है। ଆଉ ଏ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ସେ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। एक अथाह कुंड खुलता है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ଯାଉଅଛି। पीछे में थोड़ा सा। इनको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? इधर आ जाने। अभी दिखाई दे रहा है? राइट। ओके, बेचारे बच्चे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, गर्दन दुखेगा उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फूल की जरूरत नहीं है, इसमें खुशबू नहीं है। এই ফুলের আবশ্যক নাই, এতে সুগন্ধ নাই। इसमें खुशबू नहीं है। এটি সুগন্ধ নাই। हमको खुशबू वाला फूल चाहिए। আমাদের সুগন্ধ যে ফুল দরকার। हालेलुया। एक बार शिवा की रानी सुलेमान के पास आई। ଗୋଟେ ଦିନ ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସୁଲେମାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। बहुत ज्ञान था सुलेमान को। ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସଲୋମନ। सुलेमान को पास में बहुत सवाल लेके आया, क्वेश्चन लेके आया। ଆଉ ସେ ସଲୋମନ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିଲେ। अभी उसने एक बड़ा कमरे में ऐसा फूल रखा, कागज का फूल, पूरा पूरा कमरा कागज का फूल रखा। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେ ପ୍ରକାର କାଗଜର ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରିକି ରଖିଥିଲେ। उसके बीच में एक असली गुलाब का फूल रखा। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅସଲି ଗୋଲାପର ଫୁଲ ଥିଲା। और राजा को बोला, तुम्हारा इतना ज्ञान है ना, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ତମର କି ଜ୍ଞାନ इसमें से असली फूल कौन सा बताओ। ଏଇଠି ଅସଲି ଫୁଲ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ। सुलेमान बोला, बहुत इजी है, ଆଉ ସୁଲେମାନ କହିଲା ବହୁତ सब खिड़की ସୁନ୍ଦର। खोल दो। ଆଉ ସବୁ ଖିड़की सब खिड़की खोल दिया। ସମସ୍ତ ଖିड़की ଖୋଲା ହେଲା। थोड़ा टाइम वेट कर रहे हैं, ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ बाहर ବେଳେ से मधुमक्खी आई।
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ वो सीधा आके असली फूल में बैठी। ମହୁମାଛି ଆସି ଅସଲି ଫୁଲରେ ବସିଲା सुलेमान बोला ले ले असली फूल। ଆଉ ସଲୋମନ କହିଲା ନେଇ ଯାଅ ଅସଲି ଫୁଲ हालेलुया। वो मधुमक्खी को मालूम है असली फूल कौन सा है। ଆଉ ମହୁମାଛି ଜଣା ଅଛି ଅସଲି वो ଫୁଲ कागज के फूलों में नहीं बैठी। ସେ କାଗଜ ଫୁଲରେ ବସିବ ନାହିଁ खैर हम लोग आगे जाएंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ एक अतः कुंड खुलता है धरती के नीचे। ଗୋଟିଏ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଛି ଜମି ଭିତରେ पाताल किधर है? ପାତାଳ କୋଉଠାରେ नीचे पाताल। ଭିତରେ ଅଛି नीचे पाताल में एक बड़ा चाबी से खोल दिया ଆଉ ବଡ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁଛି ଗୋଟେ ବଡ और शैतान को बांध कर चेन से अंदर डाल दिया ଆଉ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧି କରି ସେ ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ତଳେ ପକେଇ ଦଉଅଛି और इसके अंदर 1000 साल शैतान बंद रहेगा। ଆଉ ୟା ଭିତରେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଶୈତାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ताला लगा दिया। ଆଉ ତାଲା ଲଗେଇ ଦେଲେ अभी शैतान अगर अंदर चला गया ଆଉ ଯଦି ଶୈତାନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା तो मिलियनियम स्टार्ट होता है। ତ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ मिलियनियम में शैतान नहीं रहेगा। ଆଉ ମିଲେନିୟମ ରେ ଶୈତାନ ରହିବ ନାହିଁ शैतान को अंदर डालकर बंद करने के बाद प्रभु मिलियनियम को स्टार्ट कर रहा है। ଶୈତାନକୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ପରେ ଯାଇକି 1000 ବର୍ଷ अभी जो लोग मिलियनियम रैप्चर हो गया बोलता है उनको ये पूछना जरूरी है कि फिर शैतान क्यों इधर घूम रहा है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସେ 1000 शैतान तो अंदर जाना चाहिए ना। ଶୈତାନକୁ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି क्योंकि 1000 साल उसके बाद चालू होता है। କାରଣ 1000 ବର୍ଷ ତା ପରେ ଚାଲିବ एक बार मेरे पास जहोवा विटनेस वाले आए थे। ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ बोले मिलियनियम चालू हो गया। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ଚାଲିଲା 1914 में मिलियनियम चालू हो गया। 1914 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା जहोवा विटनेस वाले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिलियनियम स्टार्ट हो गया बोलते हैं। ଆଉ ଜିଓ ୱାइटନେस ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ଚାଲିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି तो मैंने उनको पूछा फिर प्रभु का राज्य में ये थिएटर ये दारू का दुकान सब चलेगा क्या? ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ସିନେମା ସବୁ ଚାଲିବ କି देखो प्रभु का राज्य में ये सब नहीं रहेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ कोई सिनेमा थिएटर नहीं रहेगा। କୋଇ ସିନେମା ଦାରୁ ଦୋକାନ कोई बियर बार नहीं रहेगा। ସେଠି ବିୟର ବାର୍ ରହିବ कोई ନାହିଁ वेश्या का अड्डा नहीं रहेगा। ସେଠି କୋଉଠି ବେଶ୍ୟାର ଆଡ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ कोई खून खराबा नहीं रहेगा। ସେଠି କୌଣସି ହତ୍ୟା ହେବ क्योंकि ନାହିଁ शांति का राजा राज्य कर रहा है। କାରଣ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି और ये सब चलाने वाला कौन है? ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚଲେଇବା ଲୋକ କିଏ ये सब लूसीफर है। ଏହା ଲୁସିଫର ଅଟନ୍ତି लूसीफर को अंदर डाल के बंद कर दिया। ଆଉ ଲୁସିଫରକୁ ଭିତରେ ପକେଇ ବନ୍ଦ उसका କରିଦେଲେ सब दुकान बंद। ତାପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ आपको मालूम है सुलेमान जब भी राज्य किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସୁଲେମାନ ରାଜା 40 साल 40 ବର୍ଷ कोई युद्ध नहीं हुआ। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ एक भी लड़ाई नहीं हुआ। ଗୋଟେ ବି ଲଢେଇ ହେଲା ନାହିଁ लेकिन दाऊद का टाइम पूरा लड़ाई लड़ाई लड़ाई। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ କେବଳ ଲଢେଇ 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 ହେଲା दाऊद का तलवार ने बहुत खून बहाया है। ଦାଉଦର ତଲୱାର ସମସ୍ତ ଅନେକ ଲୋକର ରକ୍ତ ବହାଇଲା जब दाऊद ने बोला नातान नबी को मुझे को प्रभु का भवन बनाने का है। ଆଉ ଦାଉଦ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବା नातान ପାଇଁ नबी बोला दाऊद प्रभु तेरे साथ है तू कर। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି लेकिन प्रभु नातान को बोलता है दाऊद के हाथ से मैं भवन नहीं बनाएगा। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜର ଘର ତିଆରି उसका କରିବି हाथ में बहुत खून काला है। ତା ହାତରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ऐसा ହେଲା। हाथ से मैं भवन नहीं बनाऊंगा। ଏଇ ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ उसका बेटा उस सुलेमान के हाथ से मैं भवन बनाऊंगा। ତାର ପୁଅ ସଲୋମନର ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବି क्योंकि सुलेमान एक भी लड़ाई नहीं लड़ा। କାରଣ ସୁଲେମାନ କୌଣସି सुलेमान का मतलब है शांति। ଆଉ ସଲୋମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି जब वो पृथ्वी में बैठा था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀରେ पूरा ଥିଲେ, पृथ्वी में शांति था। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା आपको मालूम है क्यों पूरा पृथ्वी में शांति था? କାହିଁକି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି क्योंकि କି प्रभु का भवन बन रहा था। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु का भवन बन रहा था यरूशलेम में। पूरी पृथ्वी में शांति थी। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ କରୁଥିଲା ଜେରୁସାଲେମରେ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ और मेरा राजा भी जब भी राज्य करेगा पृथ्वी में लड़ाई होगी। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ पूरा पृथ्वी में शांति रहेगी। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ क्योंकि शांति को भंग करने वाला लूसीफर खड्डे में डाल के बंद कर दिया गया। କାରଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଆଉ ଲୋକ ଲୁସିଫର ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ लूसीफर के बारे में बाइबल बोलता है बहुत सुंदर था वो। ଆଉ ଲୁସିଫର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସେ वो ऐसा पंख उठाएगा तो म्यूजिक बजती थी। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପକ୍ଷ ଉଠାଉଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଥିଲା लूसीफर चलता था तो बैंड बजती थी। ଆଉ ଲୁସିଫର ଚାଲିଲା ସମୟରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା आज आप क्या वर्शिप कर सकते हैं? इसके जैसा कोई वर्शिप नहीं कर सकता। ଆପଣ ଆଜି କଣ ୱାର୍ସିପ କରିବେ ତାଠାରୁ ସେ ଅଧିକା ୱାର୍ସିପ वो କରୁଥିଲା ऐसा हाथ घुमाएगा सारंगी बजेगी। ଆଉ ସେ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇବେ ସାରଙ୍ଗୀ ବାଜିବ वो प्रभु के सामने 24 घंटे प्रभु की स्तुति करता था। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା वो କରୁଥିଲା वर्शिप लीडर था वो। ଆଉ ସେ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଥିଲା बहुत लोग लूसीफर से प्रभावित थे। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଲୁସିଫରକୁ इसके लिए जब लूसीफर गिरा दिया गया उसके साथ स्वर्ग
कितने देवदूत लोग नीचे गिरे? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫରକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଆଗଲା ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ एक तिहाई स्वर्गदूतों को लेकर वो नीचे आया। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ତଳକୁ ଆସିଲା। हम जानते हैं, ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ बाइबल कहती है, ବାଇବଲ କହିଥାଏ प्रकटीकरण 20 का 5 पढ़िए। ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। But the rest of the dead lived not until the 1000 years were finished. ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। अभी 1000 years तक बाकी जो लोग मरे थे, ଆଉ ଯୋଉ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ वो लोग जिंदा नहीं हुए। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। सिर्फ जो रैप्चर में गए थे, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାପଚର वो ହେଇଥିଲେ लोग मिलियन में आए। ସେମାନେ କେବଳ ମିଲେନିୟମ बाकी लोग नीचे हैं, मरे हुए लोग। ବାକି ଲୋକମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। वो लोग क्यों नहीं जी उठे? ସେମାନେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ वो ନାହିଁ? न्याय का टाइम जी उठेंगे। ସେମାନେ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। पढ़िए इसी 20 अध्याय का 12 वचन, 20 का 12। ପ୍ରକାଶିତ ହଁ ଆଉ 20 ପର୍ବ 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ये ଲୋକମାନଙ୍କୁ धरती ने ଦେଇଦେଲା। मरे हुओं को दे दिया। ଆଉ ସେ ଜମି ଭୂମିରେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। सफेद सिंहासन का न्याय है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ଆଉ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। बाइबल बोलता है 2 पीटर 2:4, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 जो लोग आज्ञा नहीं माना उनको प्रभु ने नरक के आग में डाल दी। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। नरक एक भयानक चीज है। ଆଉ ନରକ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟଟେ। इसका निर्णय आपको आज लेना है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ। नरक एक जगह है जहाँ जान मरती नहीं, आग बुझती नहीं। ଆଉ ନରକ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଯାଏ ନାହିଁ କି କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। तो बाइबल बोलता है प्रभु ने देवदूत को बांध के अंदर डाल के रखा है। ଆଉ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଇଠି ପକାଇଛନ୍ତି। उन्होंने बात नहीं मानी, लूसीफर का बात माना, प्रभु ने उनको अंदर बांध के रखा है। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଲୁସିଫରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ तो ପକାଇଛନ୍ତି। अगर आज आप नहीं मानोगे तो आपके लिए भी वही जगह है। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଜାଗା ଅଛି। देवदूतों को प्रभु ने नहीं छोड़ा। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। नरक के बारे में प्रभु यीशु मसीह पर्दा खोल के बताता है। ଆଉ ନରକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିକିରି କହୁଅଛନ୍ତି। लूक 16 अध्याय ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 19 वचन में 19 ପଦରେ एक अमीर आदमी था। ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। वो अच्छे अच्छे खाता था, अच्छा अच्छा पहनता था। ଆଉ ସେ ଭଲ ଭଲ ଖାଉଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। उसके सामने गरीब लाजर था। ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲାଜାର ଥିଲା। ये बेचारा वहां बैठ के भीख मांगता था। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। और क्या हुआ, ये भी मर गया। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। देवदूत लोग इसको लेके गए अब्राहम के गोद में। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗଲେ। ये अमीर आदमी भी मर गया। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ये अमीर आदमी अपने आप को नरक में पाया। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନରକରେ ପାଇଲା। ये गरीब लाजर अब्राहम के गोद में है। ଆଉ ସେ ଲାଜାର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛି। अभी प्रभु ने नरक का दरवाजा खोल के बताया नरक क्या है। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ନରକର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନରକ କଣ ଅଟେ। अभी अमीर आदमी नरक से बोलता है, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବ୍ରାହମ। ଅଛି ଅବ୍ରାହମ। ये गरीब को भेज मेरे घर में। ଆଉ ସେ ଗରିବକୁ ପଠେଇ ଦେ ମୋ ଘରକୁ। पहले तो बोलते मेरे को पानी दे। ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ମତେ ପାଣି अब्राहम ଦେ। बोलता अभी इधर से कोई उधर नहीं, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି କି ସେଇଠୁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ये धरती के नीचे है। ଏହା ପୃଥିବୀର ତଳେ। और धरती के नीचे ही एक जगह है पैराडाइस, जहाँ अब्राहम है। ଆଉ ପୃଥିବୀର ତଳେ ହିଁ ଠିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ତାହାକୁ ପାରଦୀଶ କୁହନ୍ତି। वो बोलता है कि एक बूंद पानी दे मेरे ज़बान पर, मैं जल रहा हूँ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ ପାଣି ଦିଅ ମୋ ଓଠରେ ଟିକେ ରଖିଦିଅ କହୁଛି ମୁଁ ଜଳୁଅଛି। अब्राहम बोलता है अभी कोई इधर उधर नहीं आना जाना कर ଅବ୍ରାହମ सकता। କହୁଅଛି ମୁଁ ଏବେ କେହି ମୋତେ ସେଇଠୁ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବି मरने ନାହିଁ। के बाद किसने जाना? मरने के बाद कौन जानता है? ଆଉ ମରିବା ପରେ କିଏ ଜାଣେ। आपको जीते जी इसका फैसला करना है। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। अभी क्या हुआ, ये अमीर आदमी बोलता है ठीक है, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି लाजर को मेरे घर में भेजो। ଲାଜାରକୁ ମୋ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। मेरे और 5 भाई लोग हैं। ଆହୁରି 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। वो लोग भी वैसे ही जी रहे जैसा मैं जी रहा हूँ। ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଅଛି। वो मरेंगे तो भी इधर ही आएंगे। ସେମାନେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିବେ। उनको मालूम नहीं,
उनका भाई नरक में जल रहा है। से मान को जणा नाही ताको भाई एठी ये मोर गरीब को जाके बोलो उनको बोलने के आप लिए, के जाई कि कहि दियो से जे माने क्योंकि वहाँ पादरी साहब घर में आके होली वाटर डाल के बोला तुम्हारा भाई स्वर्ग में है बोल के गया। कारण पाद्री ताको जाई कहि मृत मान से होली वाटर पकई कहला तो भाई लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं है, मैं नरक में है। को स्वर्ग रे नाही मु बता नरक रे अछि इसीलिए उनको जाके बोलो। ताको जाई कि कुह अब्राहम बोला अब्राहम कहले उनके घर में भविष्यद्वक्ता का किताब है, ताको घरे भविष्यत वक्ता का पुस्तक अछि वो नहीं सुनते तो मरा हुआ आदमी को कैसे सुनेंगे। आ से यदि सेटा ही सुनु नांती मोरिबा लोक इसके लिए बाइबल अलमारी में रखने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सेति भाई बाइबल को अलमारी रखिबार स्वर्ग बाइबल रोज पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल को सब पढ़िबे तबे ये अमीर आदमी के घर में बाइबल था, ए लोक पाखरे सब बाइबल भविष्यद्वक्ता का किताब था, आ समस्त भविष्यत वक्तार पुस्तक बिना थिला प्रणाम का किताब अलमारी में रखेंगे तो रैप्चर में नहीं जाएंगे। आ भाई प्रणाम रो किताब जदी ये रखा जो अलमारी उसका किताब पढ़ेंगे चलेंगे तो रैप्चर में जाएंगे। ए बात बड़ी बहुत चली हो तेरे अक्षर बुझबे ये अमीर आदमी बोलता है इसको भेजो उधर, आ से लोक को अछि ताकू सेटा पठाई तो उनको जाके बताओ तुम्हारा भाई नरक में है। आ से मान बोल तू जे तुम्हारा भाई नरक रे अछि अभी तक हम लोग ने स्वर्ग से आया हुआ आवाज सुना था, स्वर्ग से आया हुआ आवाज, आ स्वर्ग राष्ट्र संत से सुनथिले अभी नरक से भी आवाज आता है। अब त नरक रो मध्ये आवाज आसो ये आवाज को कोई प्रीचिंग नहीं करता, सही आवाज को कहीं मध्ये प्रीचिंग करूना सिर्फ स्वर्ग से जो आवाज आया वही प्रीचिंग करते सब लोग। जो रब आसला केवल ताको प्रचार करा जाओ ये भी प्रीचिंग करने का, नरक से भी एक आवाज आया, अब यहाँ मध्ये प्रचार करू तू नरक रो एक बूंद पानी मेरी जुबान पर डाल दे। आ गोटे बूंद पानी मो जुबान रे पकाओ। अभी अब्राहम किधर है वर्तमान अब्राहम के उधर अछि और लाजरस किधर है? और लाजर के उधर अछि। तो आपका चर्च में 7 डायमेंशन के किताब चार्ट है यहाँ। आपन क्रेडिट 7 डायमेंशन रो चार्ट अछि। ये चार्ट के एक और चार्ट है, ए चार्ट छाड़ के आउ के चार्ट अछि। ये ओरिजिनल चार्ट है, यह ओरिजिनल चार्ट होते इसी में से ये बनाया गया है। याठू एटा तैयारी करा जाय इसलिए ओरिजिनल चार्ट है स्वर्ग और नरक का। एटा ओरिजिनल चार्ट होते स्वर्ग और नरक रो। ये काला जो पार्ट है और ए जो कड़ा जगह अछि ये धरती का नीचे, यह पृथ्वी रो तळ को ये दर्शाय धरती का ऊपर। यह पृथ्वी रो ऊपर को दर्शाय अभी हम लोग इधर बैठे हैं, हमारे बर्तन जोधार बसियो ये जगह में हम लोग बैठे हैं अभी। सही जगह रे हमारे बसियो छु। इसका ऊपर जो जगह है तार ऊपर रो जगह ये मरा हुआ लोग जो संत लोग है वो रहते हैं। या मर जाइतो लोक माने जो माने इसका ऊपर का जो जगह है देवदूत लोग रहते हैं। ता ऊपर को स्वर्गदूत मानकर जगह और ये 7वां जगह है प्रभु परमेश्वर रहता है। एलोहिम। 7 नंबर जगह प्रभु परमेश्वर अब रहते ये धरती का नीचे का भाग देखो, वर्तमान तळ को देखन तू पृथ्वी रो तळ को जो पापी लोग मरते हैं वो इधर रहते हैं। जो पापी माने मरती से माने से जा जो अंधकार का स्पिरिट लूसीफर के साथ गिरा वो इधर रहते हैं। और जो माने लूसीफर को सहित तळ को पतले से माने से और ये लूसीफर जो हेल है और यह लूसीफर रो ये 3 स्टेप धरती का नीचे है, ए तीनोटी स्टेप पृथ्वी रो तळे 3 स्टेप धरती का ऊपर है। 3 स्टेप पृथ्वी रो ऊपर को अछि। ये मंदिर का पहला आंगन, और सेटा मंदिर रो ये मंदिर का दूसरा आंगन, ता द्वितीय आंगन ये महापवित्र स्थान वहां पवित्र स्थान जहाँ शिकाना ग्लोरी रहती है। और जेटा रे प्रभु सेटा साक्षी यही है स्वर्ग नरक का चित्र। यह सप्तम डायमेंशन तो यहाँ पर अभी अमीर आदमी और गरीब लाजर बैठे हैं। और एई जगह रे वर्तमान से धनी व्यक्ति ओ लाजर इसमें 2 पार्ट है, और से 2 पार्ट अछि। क्योंकि जितने लोग मरते थे सब नीचे जाते थे, कारण जते लोक मरुथिले समस्त तळ को जाउथिले। स्वर्ग का दरवाजा खुला नहीं था। स्वर्ग रो द्वार खुला हे नथिला। जब यीशु आया तभी स्वर्ग का चाबी नीचे लेके आया। और जते प्रभु यीशु आसीले स्वर्ग रो चाबी तळ यीशु आने का पहला स्वर्ग बंद था, प्रभु यीशु आसिया पूर्व स्वर्ग बंद थिला। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। और स्वर्ग रे केई नथिले। पढ़िए जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। परंतु जॉन 3:13 जॉन मध्य सालोम निकटस्थ ये 3:13 कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। अब कहीं मध्य स्वर्गारोहण केवल करना वही जो स्वर्ग से उतरा, केवल से ही जे की स्वर्ग अर्थात रास्ते मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अर्थात मनुष्य पुत्र जे की स्वर्ग रछंती। इसीलिए बाइबल में एक ऐसा स्टोरी है, और एथिरी मनते बाइबल रे प्रकार के स्टोरी एक दिन शाऊल राजा जादूगरनी के पास जाता है। आउ गुड दिन साउल राजा जादूगर पाक गले मेरे लिए सैमुएल को उठा। आउ मो पाए सामुएल उठाओ। सैमुएल मर गया था,
सामुएल मरि जाइथिले अभी शाऊल को लड़ाई में जाने का है, आ साउल को वर्तमान युद्ध को जीवार अछि लेकिन कोई भविष्यवक्ता है नहीं बताए कि लड़ाई में क्या होगा। केही भविष्यवक्ता नांती जे युद्ध रे जितिबे कि हारिबे। प्रभु बात नहीं कर रहा है दर्शन स्वप्न से। आ प्रभु दर्शन स्वप्न रे साउल को कथा कहया बंद करछथि। प्रॉफिट शमूएल मर गया, आ सामुएल भविष्यवक्ता मध्ये मरि जाइछथि। फिर ये जादूगर नहीं बोलता है शाऊल को, शाऊल अपने आप को छुपा के जा रहा था। साउल से भूतुड़िया स्त्री को लुचई के जाइथिले। वो जादूगर नहीं बोलते है इजराइल का राजा ने सबको भगा दिया है ये जादू करने वाले को। आज भूतुड़िया स्त्री कहूची साउल राजा समस्त गुणिया स्त्री मान को तोड़ी दैछथि। तू क्यों मेरे पास आया? तू काई मोन को आसीछु? शाऊल अपना मुंह को छुपा के बोलते नहीं मैं किसको भी नहीं बताएगा, तू बुला शमूएल को। आ साउल निजर मुंह लुचई कहूची तमे सामुएल को डाको। और वो जादूगर ने शमूएल के आत्मा को बुला दिया ऊपर। आ से सामुएल के आत्मा को ऊपर को डाको छी। शमूएल का आत्मा ऊपर एक कपड़ा ओढ़ के आता है। सामुएल अपना ऊपर गोटे वस्त्र उड़ी आसो। शाऊल बोलता है वो कैसा दिखता है? आओ साउल पचास से केमी देखा बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़ के आ रहा है। आ जने वयस्क व्यक्ति चादर ओढ़ी आसोसंती। कभी शाऊल बोलता है वो शमूएल ही है। जेतबे साउल कहउछंती हां से सामुएल। मरने के बाद भी भविष्यवक्ता ही है। मरिया पर भविष्यवक्ता वो देश बदला नहीं। आओ से बेस बदलांती नहीं। ऊपर आकर बोलते हैं शाऊल तूने क्यों मुझे नींद से जगाया? आओ से ऊपर आसी कहला साउल तुमे काई के मते निद्रा अभी जादूगर नहीं बोलता अरे तू शाऊल राजा है। आओ भूतुड़िया स्त्री कहउची अरे तू साउल राजा। शमूएल ने बोला शाऊल क्यों मुझे जगाया? आओ सामुएल कहले साउल तुमे काई मत उठाइलो? शाऊल बोलता है कोई नहीं प्रभु कल युद्ध में जाना है, भविष्यवक्ता नहीं, प्रभु बात नहीं कर रहे, दर्शन नहीं, स्वप्न नहीं, उरीम और तम्मीम भी जवाब नहीं दिया, मैं किसके पास जाऊं? आओ किछि नाही काली युद्ध को जीवार अछि, केही मते किछि कहू नांती, भविष्यवक्ता नाही, स्वप्न नाही। इसके लिए भविष्यवक्ता का जरूरत है। सेति पाई भविष्यवक्ता का आवश्यक अछि। भविष्यवक्ता के बिना आपको सच्चाई नहीं मिलेगा। भविष्यवक्ता बिना आपको सत्य मिलिबो नाही। मोसेस गया इस्राएल को लाठी मारा समुद्र में, सब लोग समुद्र के अंदर उतर के जाने लगे। आओ मूसा गले जे मिस्र को आओ सेठी समुद्र में मारि ले आओ आगे आगे समुद्र प्रॉफिट चल रहा है, पीछे पूरी इस्राएल चल रही है। आगे आगे आओ भविष्यवक्ता जाउछंती, परे परे इस्राएल जाओ ये छे। लोग आधा समुद्र के पार जाने के बाद पीछे से पारो भी आया। आओ जेतलो अधा जाइथिले सेही समय परे परे फारो मध्य पारो बोले चलो हम लोग जाएंगे अंदर। फारो कहला चल अबे भी जीवा। वो भी सैनिक लेके अंदर उतरा समुद्र के अंदर। आओ से मध्य सैन्य सामंत मोसेस उस पार चला गया था। सेतबेले को मोसेस से आर पर चल जाइथिले। समुद्र को हाथ के समुद्र बंद हो गया। आओ मूसा हाथ देखाइले समुद्र बंद हे। पारो की सेना समुद्र में डूब के मर गई। फारो एवं तार सैन्य सामंत समस्त समुद्र में मर गले। आपको मालूम पड़ा पारो क्यों मरा? आपण को जानले कि फारो काहे मर गले? पारो का पास प्रॉफिट नहीं था। फारो निकट में भविष्यवक्ता नथिले। इस्राएल के पास प्रॉफिट था। इस्राएल के प्रॉफिट थे। आज रैप्चर में कौन जाएगा? आज रैप्चर को किए जीवा? प्रॉफिट मैसेज वाला रैप्चर में जाएगा। समुद्र में डूब के मरेगा। बाकी समस्त समुद्र बुड़ी मरिबे। प्रॉफिट की जरूरत है तुम्हारे आगे आगे चलने के लिए। भविष्यवक्ता को दरकार आपन को आगा कर जीवानी में। शाऊल ने बोला प्रॉफिट नहीं, मैं किसके पास जाऊं साहब? साउल कहला भविष्यवक्ता ना तू कापा को जीविया गया। शमूएल ने बोला कल ये टाइम में तू मेरे साथ रहेगा। सामुएल कहले काली तू एही समय मो संगरे तू। मतलब कल तो युद्ध में मरेगा। अर्थात तू काली युद्ध रे मेरे साथ रहेगा। मो संगरे थिबो। शमूएल किधर से आया था? सामुएल केरो आसे नीचे से आया था। आ भूमि उठिया शाऊल को बोलते नीचे जाएगा हम लोग। साउल को कहले हमें तळ को जीवा। शाऊल विश्वासी था। साउल विश्वासी थिले। उसने गलती किया। से भूल करिथिले। प्रभु ने उसको मारा। प्रभु ताको मारिले। लेकिन उसका आत्मा को प्रभु भविष्यवक्ता के पास लेके गया। किंतु तार आत्मा को से भविष्यवक्ता को नेले। क्योंकि वो विश्वासी था। कारण से विश्वासी थिले। अगर आप बात नहीं मानेंगे, अगर जदि आपण माने कथा सुनिबे और आप विश्वासी हैं, आ जदि आपण विश्वासी प्रभु आपको मारेगा। प्रभु आपण को मारिबे। आपका आत्मा को प्रभु बचाएगा। ताकर आत्मा को हालेलुया। आपका शरीर नहीं मानेगा, आपका शरीर को मारेगा वो। आपण को शरीर मानिबो नै, आपण को शरीर को से मारिबे। तो नीचे से कहां से आया शमूएल? आ तळोड़ के उठाव आसले सामुएल? इधर से आया शमूएल। एही जागा सामुएल आसले। अभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। आ प्रभु क्रूस रे वर्तमान चढ़िले और वो प्राण दिया, इट इज फिनिश्ड। आ से कहले चिंता कले जे उसका आत्मा चला गया था लोक में। तार आत्मा पाताल में चली गला। एक टाइम पे प्रभु यीशु मसीह 3 जगह पे रहता है। आ गोटे समय प्रभु तीनोटी जगह रही पारंती। उसका बॉडी ग्रेव में, कब्र में। आ ताकर शरीर कब्र रे थिला। उसका सोल अधोलोक में। आ ताकर आत्मा पाताल में। स्पिरिट
स्वर्ग में, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ वो आत्मा में पिता के सामने जाके खड़ा है। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ वो ଥିଲେ प्राण में अगर लोक में जाके उन कैदी आत्मा को प्रचार कर ଆଉ रहा ସେ है ପ୍ରାଣରେ ଯାଇକି ଜଲକରେ ପ୍ରଚାର और उसका बॉडी कब्र में रेस्ट कर रहा है। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର କବର ରେଷ୍ଟ କରୁଅଛି और वो जब जी उठा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଉଠିଲେ सब लोग जो नीचे थे सबको ऊपर लेके आया वो। ଆଉ ସେ ଭୂମିରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ और ये ଆସିଲେ मत्ती 27 अध्याय 51 वचन, ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 27:51 ପର୍ବ 27 मैथ्यू वर्स 51। ଆଉ 27 ତାର 51 ପଦ 51 ପୁଣି ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ହଁ। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା जी, ପୁଣି ସମାଧି सब मरे हुए लोग जी उठ गए, ଆଉ ସମାଧି ଖୋଲିଗଲା ସମସ୍ତ ମୃତ कब्रें फट गई, ଆଉ କବର पवित्र ଖୋଲିଗଲା लोग आए। ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ और यीशु के जी उठने के बाद वे लोग पृथ्वी में घूमते थे। ଆଉ प्रभु ଯୀଶु ଉଠିଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ 40 दिन वो लोग यीशु के साथ थे। 40 ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ अब्राहम और सारा दोनों यरूशलेम में आए। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ସେ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ जी उठने के बाद ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ 40 दिन वो लोग धरती में थे। 40 ଦିନ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ अब्राहम आया, बोला देख सारा अपना किचन इधर था ना, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ସାରା ଏଠି ଆମର ରାନ୍ଧିବା जब प्रभु କଥା इधर बैठा था झाड़ के नीचे, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବସିକି ଥିଲେ ନା और उधर से प्रभु ने बोला था सारा क्यों हंसी। ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି କହୁଥିଲେ ତୁ ହସିଥିଲୁ ବୋଲି वो लोग वो सब जगह देख रहे थे। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଥିଲେ 1000 साल पहले मर गया था वो। ଆଉ ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ अच्छा बोला बहुत डेवलप हो गया ना यरूशलेम। ଅବ୍ରାହମ କହିଲା ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା लोग देखने लगे नए नए बूढ़े बूढ़ी कौन आए इधर। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କିଏ ଆଇଲେ? अब्राहम सारा को बोला लोग सब पहचान रहे अपने को, चलो जाएंगे हम लोग। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଯେ ये लोग 40 दिन यरूशलेम में घूमते थे, 40 ଦିନ ଯେରୁସାଲେମରେ ବୁଲିଲେ ସେମାନେ खाली पवित्र लोगों को दिखाई देते थे। କେବଳ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖାଗଲେ रैप्चरिंग पे ଆଉ ସେଇ ରାପ୍ଚର ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ आपको मिलने वाला है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ फिर आप ଯାଉଛି रैप्चर में जाएंगे। ଆଉ ତେବେ ଆପଣମାନେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବେ रैप्चरिंग पे कैसा मिलेगा? ରାପ୍ଚର ହେବାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି अभी ମିଳିବ तो हमको हीलिंग पेट नहीं है, ଏବେ ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ अभी भी हम लोग लाइन में आके खड़ा रहते प्रार्थना करने के लिए, ଏବେ ବି ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ क्योंकि हीलिंग पे फेथ नहीं है हमारे पास। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ମଧ୍ୟ अगर ବିଶ୍ୱାସ आपके ନାହିଁ पास हीलिंग पेट होगा ଆଉ ଯଦି ସୁସ୍ଥତାର ବିଶ୍ୱାସ तो ଥିବ लाइन में आने की जरूरत नहीं ଆଉ है। ଲାଇନକୁ ଆସିବାର ଜରୁରତ ନାହିଁ वचन सुनते सुनते आपको चेन्नई मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास हीलिंग पेट नहीं है करके हम लोग पास्टर के पास आते हैं, आप हमको प्रार्थना करो। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ फिर रैप्चरिंग पेट कभी आएगा? ତେବେ ରାପ୍ଚର ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆସିବ विश्वास कितना है? ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ପ୍ରକାର एक है। ଗୋଟିଏ हीलिंग पेट कितना है? ଆଉ क्या हीलिंग पेट। ଆଉ ସୁସ୍ଥତାର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଅଳ୍ପ उससे थोड़ा बड़ा उद्धार का पेट है, ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଶ୍ୱାସ उससे थोड़ा बड़ा रैप्चरिंग पेट है। ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଡ ହଉଛି ରାପ୍ଚର पेट ବିଶ୍ୱାସ एक ही है, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ହିଁ सबसे टॉप में रैप्चरिंग पेट है। ଆଉ ସବୁଠୁ ଉପରେ ହଉଛି ରାପ୍ଚରିଂ ଫେଇଥଟେ तो हम लोग को रैप्चरिंग पेट कैसा मिलेगा? ଆଉ ରାପ୍ଚରର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ମିଳିବ सुनो मैं क्या बताता हूँ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଅଛି जब आसमान पर आवाज आएगी, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ରବ ଆସିବ पिछली तुरी फूकते ही होगा, ଆଉ क्या पिछली तुरी फूकते ही ଆଉ होगा, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିବା ପରେ प्रभु बादलों पर आएगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରେ ଓହ୍ଲାଇ जितने ଆସିବେ मरे हैं सब जिंदा हो जाएंगे। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ और एक दिन हम लोग ऐसे चर्च में बैठेंगे, पीटर आएगा अंदर, ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିତର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ बोलेगा प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ଆଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପାଷ୍ଟର मैं पीटर। ଆଉ ମୁଁ ପିତର तो हम बोलेंगे पीटर, ଆଉ ଆମମାନେ କହିବା वो ପିତର बोलेगा जेम्स जेकब भी आ रहे हैं। ଆଉ ସେ କହିବ ଜୋନ ଯାକୁ ମଧ୍ୟ हम ଆସୁଛି बोलेंगे रिजरेक्शन हो गया क्या? ଆଉ ଆମମାନେ କହିବା କଣ वो ପୁନରୁତ୍ଥାନ बोलेंगे ହେଇଗଲା हो गया रिजरेक्शन, ଆ हो गया ଆଉ रिजरेक्शन। ସେମାନେ କହିବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ठीक है, अब्राहम तो लोग पहले चले गए, जो यीशु के बाद मरे लोग भी के सब संत लोग आए हैं। ଅବ୍ରାହମ ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିଲେ जब पुनरुत्थान हो गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲା नेक्स्ट बाइबल बोलता है हम जो जीवित है बदल जाएंगे। ତା ପରେ ପରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯିବା पहला मुर्दा जिंदा होगा, ପ୍ରଥମେ ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ वो जिंदा होके आ जाएंगे। ସେମାନେ ଜୀବିତ ପାଇ ଆସିବେ उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି 2020 में मेरे पिताजी चले गए प्रभु, 2020ରେ ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ मेरे पिताजी भी आएगा। ଆଉ ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ हम बोलेंगे अपा, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ବାପା हाँ
आपण वो बोलेगा रिजर्वेशन हो गया। आज से कोई पुनरुत्थान हे गला उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तापर हम माने कोन करी हम लोग थोड़ी घर पे जाएंगे, हम माने कोन आ घर को जीवा जोर से प्रार्थना चालू हो जाएगा। अब प्रार्थना आरंभ होई जीवो अभी घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब घर को जीवार आवश्यक नहीं अभी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अब यही अछि तब हमको रैप्चरिंग फेथ मिलेगा। सेते बेलो को हमन को रैप्चर ये लोग विश्वास 40 दिन तक हमारे साथ रहेंगे से माने 40 दिन तक हमन सर रहिबे और हम सब लोग साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। समस्त कते बाल उठा जीवा ये रैप्चरिंग फेथ देने के लिए वो लोग को सबका जीव उतना जरूरी है। आउ सेही रैप्चर विश्वास पाए पे समस्त सेमानकर मुक्त तो जीवा यीशु मसीह ने उनको यहाँ से निकाल कर इधर लेकर आया। आउ प्रभु यीशु सेमानकर एठा उठे कि सेही जगह को नहीं अभी इधर कोई भी मरेला लोग नहीं जाते, वर्तमान एठा कई मृत लोग जो मर जाऊ पाप में मरता है वो यहाँ जाता है, जे पापर बहुत थाकी से माने ठीक जो जाए उद्धार करके यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया वो इधर नहीं जाता है, वो इधर जाता है। और जो माने बपतिस्मा ने उद्धार मानती से माने से ऊपर को जानती आप समझ गए? अभी आपण माने बुझबो चलती पैराडाइज 2 हो गया है। और वर्तमान पारदीस 2 पहले सब मरता पापी पवित्र सब उधर ही जाते थे। प्रथम में समस्त पापी और धार्मिक समस्त तळक जाऊ चाबी शैतान के हाथ में था, चाबी शैतान रो हाथ रे अभी यीशु बोलते चाबी मेरे हाथ में है। प्रभु यीशु बर्तार करते मो हाथ रे चाबी अछि प्रकटीकरण 1:18 प्रकाश तो 1:18 मैं मर गया था, मु मरि जाई अब मैं जीवित हूँ, वर्तमान मु जीवित अगर हो की चाबी मेरे पास है। आउ पाताल चाबी मो हाथ पहले रे किसके पास था? प्रथम का पकड़ दिला शैतान के हाथ में था। शैतान रो हस्ते प्रभु जाकर और चाबी को ले लिया। आ प्रभु बर्तार से चाबी नहीं गले भाई प्रणाम बोलते भाई रणम कोंती उसका पीठ में एक लात मारा यीशु ने, शैतान का पीठ में एक लात मारा। आओ शैतान रो पीठ से गोटे लात मारले शैतान चाबी दिया, पैरालाइज हो गया। आओ शैतान चाबी देला पैरालाइज हो गला प्रभु चाबी लेके दरवाजा खोला, बोला अब्राहम याकूब आओ, सब लोग जाएंगे अपन ऊपर। आओ चाबी खोल लिया अब्राहम याकूब समस्त को नहीं गले से अय्यूब आया, आयु वासिला अरे अब्राहम ए अब्राहम मैं बोला था मेरा आंखी से मैं उद्धार करता को देखूंगा, तुम लोग हंसे थे। आ मु कहितली ना शेषर मु मोर उद्धार करता देखि तुम हंस ये क्या मेरा प्रभु खड़ा देखो, आ देखो से प्रभु और मैं अब जी शरीर से देखता हूं उसको। आ मु निज शरीर ताकू देखु जी सब संत लोग प्रभु को देखकर आनंद करेंगे, समस्त साधु माने प्रभु को देखि आनंद करिवे क्योंकि वो लोग सब यीशु के इंतजार में बैठे हैं। कारण से माने यीशुंकर अपेक्षा अभी वो लोग नीचे नहीं है, अब वर्तमान समय अभी वो लोग यहाँ पर आए हैं। से माने वर्तमान से ऊपर को आसे छथि हालेलुया हालेलुया। फिर प्रभु ने नबी ने प्रचार किया फोर्थ डायमेंशन। आ वर्तमान प्रभु प्रचार करे चतुर्थ आयाम। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है? तो चतुर्थ आयाम कौन होते? ये दुनिया और ये दुनिया से बात करने के लिए फोर्थ डायमेंशन। आउ ए दुनिया को फर्क करिया पाइबो ये फोर्थ डायमेंशन है। आ मोबाइल गुटे फोर्थ डायमेंशन होते। अभी मैं अमेरिका फोन लगाऊंगा, एबे मु अमेरिका को फोन लगाईबी, मैं अमेरिका वाले को देख नहीं सकता, मु अमेरिका वाला को देखि लेकिन मैं पारि उससे बात कर सकता हूं। किंतु ता संगे कथावार्ता करि पारि। अभी तो व्हाट्सएप में देख के भी बात कर सकता अब वर्तमान व्हाट्सएप रे देखि देखि मते कथा हूं। वो मेरे सामने नहीं है, से मो संगे लेकिन ना मैं उसके साथ संपर्क कर सकता हूं। किंतु मु ता संगे कथावार्ता करि पारि। जो मरा हुआ दुनिया है आ जो मने उनके साथ संपर्क करना, ताको संगे संपर्क उसी करिबा को बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन। ता कोई कुआ जाय जे फोर्थ डायमेंशन। और कभी प्रभु मौका मिला आएगा तो मैं 7 डायमेंशन के ऊपर बात करूंगा। आ केबे जदि मु पुनी थरा आसीबी ताले सप्तम आयाम विषय जणैबी। ये इसको 7 दिन लगेगा टोटल। ता सब 7 दिन लागिबो। एक दिन एक ही डायमेंशन के ऊपर बात कर सकते हैं। अब गोटिए दिन गोटिए आयाम विषय ही कथावार्ता तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो फिफ्थ डायमेंशन, 5वां डायमेंशन। आ वर्तमान जो विषय कथावार्ता करू छु ता होती फिफ्थ डायमेंशन। ये धरती का नीचे ता पृथ्वी रो तळे अछि। और ये सिक्स्थ डायमेंशन मनुष्य, आउ ता सिक्स्थ डायमेंशन अर्थात मनुष्य। और ये 3 जो डायमेंशन है मंदिर का प्रभु के ऊपर चढ़ने का, ये सीढ़ी जो याकूब को प्रभु ने दिखाया, आउ से तीनटी जो आयाम अछि से प्रभु पर ऊपर को जीवा से सीढ़ी जहां तो एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार होता है, अर्थात गोटे बहुत बड़ गोटे कुंड तैयारी और हो। वो खड्डा आपको सीधे नीचे लेके जाएगा। आउ से गर्त तुमको नीचे तळक नहीं जीवो। अभी हम लोग आएंगे वास्तविकता में, रियलिटी में आएंगे। वर्तमान में ये तो हमने बाइबल में प्रोफेसी पढ़ा था। वर्तमान यह तो हमने भविष्यवाणी पढ़िले वर्तमान असली कथा देखिबा। साइंस क्या बोलती है? आउ विज्ञान कोन कहि थाए? एक बिग बैंग थ्योरी हुआ, गोटे बड़ धमाका बा उसमें से पृथ्वी बना, स्टार बना, प्लैनेट बना। आउ से तो पृथ्वी तैयारी हैला, नक्षत्र तैयारी हैला,
समस्त विषय बाइबल क्या बोलती है? बाइबल कौन कहता है? परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। अब परमेश्वर आद्य रे आकाश और पृथ्वी रे साइंस बोलता है नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और साइंस कहता है कि गोटे बहुत बड़ा धमाका फिर हला छोटा पार्टिकल्स निकला, उसमें से एक पृथ्वी बन गया। और तो तापर छोट छोट कणिका बाहरला ता मध्य गोटे पृथ्वी हला। लेकिन आपको मालूम है ये पृथ्वी को परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया? किंतु आपण माने जानि छथि कि पृथ्वी को से केते खाली ये पृथ्वी में हवा है, हवा सांस। और ए पृथ्वी रे केवल निश्वास नहीं परिबा। चांद में ना सिलेंडर बांध के जाना पड़ता है, और चंद्रमा को किंतु सिलेंडर बांध के जीवा पड़े। किधर भी जीव जंतु नहीं है, और कोठी मध्य पशु पक्षी खाली पृथ्वी में प्रभु ने जीव जंतु को रखा है। केवल पृथ्वी रे जीव जंतु अछि। अपना बेटा आदम के लिए प्रभु ने सब बनाया था। आपना पुओ आदम निमंते से समस्त बनै दिले। लेकिन साइंस देख रहा है दूसरा ग्रह में पानी मिलता है कि देख रहा है। किंतु साइंस जाय कि मंगल ग्रह रे पानी अछि कि नहीं खोजुची। क्यों वो लोग पानी ढूंढ रहा है ऊपर मालूम है? काहे कि से माने पानी खोजुती जानि ये पृथ्वी को वो लोग न्यूक्लियर से ब्लास्ट करेंगे। से माने एई पृथ्वी को आणविक बोमा रे ब्लास्ट करे और पाइना सब साइंटिस्ट लोग रॉकेट में बैठ के जाके चांद में थोड़ा दिन रहेंगे। आउ समस्त विज्ञानी माने जाय कि चंद्रमा रे फिर रहिबे। ये पृथ्वी ठंडा होने के बाद वो लोग वापस आएंगे आ ये पृथ्वी ठंडा हला पर से माने पुनी थरा आसीबे। फिर ये जितना जन जंतु ये सब छुआ लोग को मार के खाली साइंटिस्ट लोग इस धरती में जीने वाले। आउ ए समस्त जीव जंतु मारी केवल वैज्ञानिक माने डरया। मेरे पास लैपटॉप में है, मैं बता सकता हूँ साइंस क्या क्या कर रही है। आ मो पाखरे लैपटॉप अछि विज्ञानिक वैज्ञानिक माने कोन कोन करे पई चाहू छी। रशिया में बर्फ का पहाड़ के अंदर वो लोग सब बीज जमा कर रहे हैं। और रूसिया रे से माने बरफ रो पहाड़ अछि ता तळे गोटिए अगर ये पृथ्वी अग्नि से जले तो बीज जलना नहीं मांगता है, मंजी गुडी को सेठी रखी दिया छी गुप्त करिकरी जो जेडा पृथ्वी जळै जीव तापर से ताकि वो लोग बाद में आके वो बीज निकाल के खेती करेंगे। जे पर कि से माने आसी से बीज काडी के खेती करिवे। साइंस बहुत सारा काम डेवलप कर रहा है। अब वैज्ञानिक माने समस्त विषय गुडी को तो डेवलप मैसेज बिलीवर्स लोग तुमको टाइम मालूम होना बहुत जरूरी है। आउ सेति पई आपण मानकु समय जानि माने तांत आवश्यक। अगर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ अभी कल रात को आउ मु काली संध्या बेलू बॉम्बे जीवी और टिकट मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरे को ट्रेन से उतार देंगे नीचे। टिकट न थिले मते ट्रेन रु तळ को उलाई देबे। और ट्रेन का टाइमिंग भी मालूम होना चाहिए। आउ ट्रेन रो समय मते जानि माने सही टाइम पे मैं उधर पहुंचना चाहिए। आउ ठीक समय मते स्टेशन पहुंचबार खाली आवश्यक ब्राइट अछि। ब्राइट ब्राइट बोलेगा तो काफी नहीं, ब्राइट का टाइम जानना बहुत जरूरी है। केवल ब्राइट 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 कहबे तो हबो नाही, ब्राइट रो समय जानिबा को पड़िबो। एक बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्ट बोलता है, बिग बैंग थ्योरी। आउ एई बड़ धमाकार जो थ्योरी ता विषय विज्ञान साइंस बोलता है कि एक ब्लास्ट हुआ अब विज्ञान कहता है बड़ धमाका हला और ये तारागण बन गया। आउ ता तारा एवं अन्य समस्त विषय तयारी हला। इसको बोलते हैं एक गैलेक्सी। आउ यहा कोनती गोटिए गैलेक्सी। इसका अंदर एक पृथ्वी है, किधर तो भी आउ एटी गोटिए छोटिया पृथ्वी कोडी वो पृथ्वी में हम लोग जी रहे हैं। सेई पृथ्वी रे हम माने बंचो ऐसा हजारों गैलेक्सी है। ए प्रकार हजार हजार गैलेक्सी अछि। डेविड बोलते हैं प्रभु ने ये सब स्टार को अपने उंगलियों से बनाया। आउ दाऊद कोनती प्रभु एई समस्त नक्षत्र को निज आंगुल में साइंस बोलते हैं ब्लास्ट हो गया। अब विज्ञान कहता है ब्लास्ट बाइबल होला। बोलते हैं प्रभु ने उंगली से बनाया। किंतु बाइबल कहता है यह अंगूठी रे तयारी हेची। प्रभु ने आपको और हमको अपने हाथ से बनाया। आ प्रभु आपण को हमको हाथ रे तयारी करिया छथि। कितना अच्छा नाक दिया है, देखो केते भलो नाक हमन कितना अच्छा कान दिया है। केते भलो कान ये सब प्रभु ने हाथ से बना के दिया। ए आपण आपण आ हस्त रे तयारी मिट्टी करिया लेकर उसको गोल के उसको शेप दिया। आउ से मृतिका नेले आउ ताकू बहुत सुंदर भाबरे तयारी अगर करे। ये नाक ऐसा बनाता तो क्या होता? आउ ए नाक को जदी ऊपर को उठाई था बारिश का पानी सीधा अंदर जाता। आउ वर्षा पानी सब भीतर पस जाता। कितना अच्छा सुंदर प्रभु ने बनाया। केते बहुत सुंदर विषय बने छथि। इतना काफी नहीं है। आउ एति की ये जथेष्ट देखो एक रिंग है, आउ एठी गुटे इसका अंदर एक रिंग है, एठी गुटे रिंग उसका अंदर एक रिंग ता है। भीतर आउ गुटे रिंग इतना काफी नहीं, और एक गोल्ड डाल के और एक रिंग डाल। आउ जथेष्ट नै आउ गुटे कोन फोड़ी के आउ गुटे रिंग। इतना सुंदर प्रभु ने रचना किया। एते भलो भाबरे प्रभु तयारी करियो छथि। ये देखो आईब्रो, आउ देखन तो एटा आइब्रो इसका कुछ काम नहीं है। यार कोनसी काम लेकिन नहीं। ये नहीं देगा तो कैसे दिखेगा थोड़ा तुम्हारा? किंतु एटा देखा नथिले कोन कोन देखा वो दिबो। सुंदरता के लिए प्रभु ने रखा है उसको। आउ या सुंदर निमंत्र रखे दिया जाय। वो भी ब्यूटी पार्लर में जाके आईब्रो बनाएगा। आउ ता भी ब्यूटी पार्लर जाय काटी पकांती। आप समझ रहे? आपण बुझी पारछे। एक औरत को आईब्रो बना के आएगा, धार लग के देखेगा तो ऐसा लगता है जैसा वो दीवार में चिपकली रहता ना वैसा दिखता है। गोटे गोटे स्त्री लोक माने आईब्रो काटी दंती लागी थाए जे गोटे से जो लागी थाए कोन सेटा जीटीपीटी वाला देखा जाती से मान चिपकली का मुंह कैसा ऐसा वो औरत का मुंह दिखता है आईब्रो बना के आएगा। अब आईब्रो न थिले से मान को स्त्री मान को मुख सेमती देखा प्रभु ने जाय। हमारे को मिट्टी से रचा। प्रभु हमार को मूर्ति कर तैयारी कले। बाइबल बोलता है अपने उंगलियों से उसने बनाया सब। आउ बाइबल कहता है से अपना अंगुली रो
the work of thy fingers. आउ से समस्त विषय अपना अंगुली रे तैयारी कर उंगलियों से प्रभु ने तारा बनाया। आउ से अपना अंगुली रे तारा मान को तैयारी कले अब साइंटिस्ट क्या बोलती है? वर्तमान विज्ञानी माने कोन एक बोलती बहुत बड़ा फ्रांस के अंदर स्विट्जरलैंड में आउ गोटे बहुत बड़ा सूर्य दुनिया का सब साइंटिस्ट लोग इकट्ठे हो गए। समस्त साइंटिस्ट माने इकट्ठे हेले गौर करिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आउ आपण ध्यान दियंतु मु कोन कहे पई चाहे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, आ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन आणविक रिसर्च इन्होंने एक बहुत बड़ा बिग बैंग थ्योरी को पहचाना। बैंग कैसा होता वो पहचाना। आउ से माने तळे गोटे परीक्षा कर कॉलेज जे बिग बैंग केमिति हबो सो उन्होंने एक बहुत बड़ा कोलाइडर बनाया आउ से माने बहुत बड़ गोटिए आणविक विषय को भांगीबा निमंते और ये कोलाइडर जो है उन्होंने इसको जगह चुना फ्रांस में, जिनीवा में जगह चुनाई। अब फ्रांस रे सही जगह रे से माने से ता को तैयारी कले और इतना बड़ा सरकमफ्रेंस में आउ एते बड़ आउ तार परिसीमा रे 27 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है। 27 किलोमीटर रो जगह रे इसका नीचे उन्होंने एक सुरंग बनाया तार तळे गोटे से माने टनल तैयारी कले सुडंग तैयारी कले और इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर है आ तार स्टार्टिंग पॉइंट एठार अछि और इसके धरती के 600 फीट नीचे 600 फीट नीचे पृथ्वी रो 600 फुट तळे एना तैयारी कले हम लोग 200-300 में बोरिंग मारते ना पानी की। हमारे 200-300 बोलो फुट 600 फीट नीचे के से माने 600 फुट तळ को गले और ऐसा कोलाइडर उन्होंने बनाया आ से माने एई प्रकार गोटे तैयारी कले एक बहुत बड़ा टनल है बहुत बड़ा सुरंग टेटा और ये टनल में ये पाइप रखा है उन्होंने और टनल रे एई प्रकार पाइप से माने रखियो और ये पाइप जो है पूरी इलेक्ट्रॉनिक वायर से भरा हुआ है। से पाइप इलेक्ट्रॉनिक तार गुडी करे भर्ती अभी इसके अंदर वो लोग प्रोटॉन को भेजेंगे से भीतर से माने प्रोटॉन बा अणु को पठाइबे और इसकी एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे आ से अणु रो गति को से माने बढ़ाइबे और ये आके टकराएगा, डैश करेगा आ से आसी की जोर रे गोटे जगह धक्का हबो ब्लास्ट होगा। पुनी ब्लास्ट हबो ऐसा ये पृथ्वी बना करके वो दिखा रहे हैं। आ एमिति ही पृथ्वी तैयारी जी करके से माने विज्ञानी माने पृथ्वी कैसा बना करके वो हमको दिखा रहा है। पृथ्वी एमिति तैयारी जी करके से माने देखौचंती हमको क्या दिखाने की जरूरत है? पृथ्वी बनाने वाला मेरा उद्धार करता है। आमो को देखाबर अछि प्रभु तैयारी करथिबा लोक आमानकर परमेश्वर लेकिन इनको क्या प्रूव करना है? किंतु एमान कोन प्रमाण करबार गॉड अछि नहीं है, प्रभु नाहंती इसके लिए वो कर रहे वो। सही दिबा ए सब करू छ लेकिन हमको मालूम है परमेश्वर है। परमेश्वर अछंती ये बोतल का बनाने के पीछे ये बोतल का कंपनी है। एई बोतल तैयारी करो पछरे बोतल रे कंपनी अछि इसका पीछे एक एप्पल वाला है ये बनाने के लिए। या पछरे मध्ये एप्पल चिन्ह अछि आप इसके पीछे एक एचपी कंपनी है लैपटॉप बनाने के लिए। या पछरे से बनाने वाला कंपनी लिखा अछि हमको बनाने के पीछे भी एक बनाने वाला है। हमारे जड़े परमेश्वर हम अछंती ऐसे थोड़ी आ गए। हमन एमिति एमिति आसिनु साइंस को मालूम ही नहीं है। सारा विज्ञान ता जानी ही वो नहीं बोलते हैं कि सब अपने आप आ गया। आउ से कहू जे एमिति एमिति अरे आसे अपने आप तुम एक घास पे जान नहीं दे सकते। हाउ आपण निजे निजे गोटे घासर जीवन दे परिबो नै तमे क्या तुम बना सकते? तमे कोन करि परिबो उसने ये बनाया, बोले ये कोलाइडर के अंदर हम लोग प्रोटॉन को भेजेंगे। आ से कहला मु एटा तैयारी कले भीतर अणु पठाइबी आपके लिए बात कठिन लगेगा आपण को एटा ठीक लागिबो लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। किंतु मु आपण मान बुझाबा को जाऊ इसकी स्पीड बढ़ेगी तार स्पीड बढ़िबो और ये आपस में टकराएंगे। आ से माने परस्पर धक्का हेबे तो ये जैसा ब्लास्ट हुआ प्रोटॉन्स, आ से माने परस्पर तल धक्का हेले प्रोटॉन्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ए प्रोटॉन कोन मु आपण को जणाई समझो ये बॉटल है, आ मन करन तो यार अभी पानी पी लिया, मैं इसको मरोड़ के फेंक दिया कचरे में। आ याको पानी पी ताकू मु भागे भी कर फोपाड़ फिर दे लोग ये बोतल को चुन के मशीन में डालते हैं, आ से ताकू बोतल को फिर इसको जलाएंगे, ताकू जळै करी इसमें से राख बनेगा। तारो ये कोन से भस्म बनिबो राख का अंदर मॉलिक्यूल्स होगा और से भीतर अणुगुडी को थिबो फिर वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो एटम्स मिलेगा। सेडा को भांगीबे तो छोट छोट अणु बाहरिबो। स्कूल में बड़े बच्चे लोग को मालूम रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आउ पिला माने जानि थिबे से कोन कहौ छै एटम्स को तोड़ेंगे तो H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलेगा। आ से परमाणु को भांगिले हाइड्रोजन ऑक्सीजन आउ उसका आगे साइंटिस्ट जा नहीं सकता।
ता परे आउ साइंटिस्ट जाई वो परिबो उधर तक ही जा सकता है। से पर्यंत ही जाई परिबो उसके आगे कौन जाएगा? ता पर जिसने ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बनाया वही जाएगा उधर। जी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऊपर से जाई और परिबो कौन है? हालेलुया। आउ की जाई परिबो साइंस की एक लिमिटेशन है। साइंस रो गुटे लिमिट गॉड अछि अनलिमिट है। आउ ईश्वर असीमित अटल साइंस फिनिट है। आउ साइंस रो सीमा गॉड अछि अनफिनिट है। आउ प्रभु इसके असीमित लिए उसको एटर्नल गॉड बोलते हैं। सेति पई ताको अनंत तो परमेश्वर ये कहते हैं। कोलाइडर जब ये आके टकराएगा आ वर्तमान ए कोलाइडर द्वारा से आसिकरी टकराइबो तो इन्होंने जहां पर इसका एक्सीडेंट होगा वो अपोलो का मंदिर है। आउ जोटी सेटा तर ये ग्रीक गॉड है। गति बढ़ाइबे से कि अपोलो रो मंदिर अछि ये ग्रीक गॉड जो है आउ से अपोलो ये धरती का नीचे का गॉड है। आउ ये ग्रीक गॉड होची पृथ्वी रो तळर परमेश्वर आसमान में सब अलग अलग गॉड है अलग अलग काम के लिए। आउ आपण जानि छथि से मानकर निज निज अलग अलग काम पाई अलग अलग देवता स्कूल में पढ़ाई को जाता है उसका पास कौन सा गॉड है? आ पढ़िया जाउतबा लोक मानकर किए ईश्वर गल्ला में पैसा गिनता उसका पास भी एक गॉड है। ये गल्ला में नोट गिनता ना हां आ जे एडी नोट रखी कि थाए काउंटर रे तारो मध्ये गुटे निजर प्रभु उसका पास लक्ष्मी गॉड है। ता पाखरे लक्ष्मी महाप्रभु स्कूल में सरस्वती गॉड है। स्कूल रे सरस्वती बॉडी बिल्डिंग में हनुमान गॉड है। आ बॉडी बिल्डिंग रे हनुमान गॉड सब जगह गॉड है। सब जगह डिपार्टमेंट अलग ऐसा ग्रीक लोग का पास में सब जगह गॉड था। से पर ग्रीक लोकंकर निज निजर अलग अलग देवता ये गॉड अधोलोक का गॉड है उनका। आउ एई जो देवता से होची पाताळर देवता वो गॉड का अंदर उन्होंने वो मंदिर बनाया। आउ से मंदिर तळे से माने सेईटा को तयारी करि अछंती। अभी ये कोलाइडर कैसे कोलाइड होगा? आ वर्तमान से जो कोलाइडर बा से मशीन केमिति क्या देखंतु। हाँ मैं आपको बताता हूँ। मु आपन को जणाइबी। हालेलुया हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ अछंती। चलो 2 मिनट में हम लोग ये कोलाइडर देखेंगे। अगर ये खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। साइंटिस्ट पूरा दुनिया का साइंटिस्ट आके इधर ये काम कर रहा है। पृथ्वीर साइंटिस्ट मान जाई से काम करछथि।
ये 1000 साइंटिस्ट लोग 1000 वैज्ञानिक माने आकर इस कोलाइडर को बनाए। এই কোলাইডার বা এই মেশিন को तैयारी করেছেন। अब इसमें उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सबक सिखा रहे हैं। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି को ଦେଖାଉଛନ୍ତି। जब ही ये एक्सपेरिमेंट धरती में हो रहा था, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଥିଲା, उस समय आसमान पर एक क्लाउड आया। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଦଲ ଆସିଲା, ମେଘ ଆସିଲା। और सब लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है आसमान में, बादल घूम के आके उधर खड़ा हुआ है। ଆଉ ସମସ୍ତେ आश्चर्य ହେଲେ ଯେ ଏଇ ବାଦଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। एंड टाइम मैसेज वाले को अच्छे से मालूम है, जब ये धरती में जो होता है ऊपर क्लाउड बताता है उसको। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତଳେ ଯାହା नीचे ହେଇଥାଏ, 7 सील खुल रहा था, ऊपर क्लाउड आके खड़ा। ଆଉ ଏଇଠି ମୋହର ଖୋଲୁଥିଲା, ସେଇଠି ଉପରେ ମେଘ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। तो ये लोग धरती के नीचे काम कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट बनाने वाला जो है, ଆଉ ଏଇ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ତଳେ ଆସି କାମ तो କରୁଛନ୍ତି। दूसरा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं उनको, ଆଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି, ये हॉकिंस, ଇଏ ହେଉଛି ହକିନ୍ସ। गॉड पार्टिकल पाउंड बाय सन, ସେ କହୁଛି ଯେ ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ ବା ଗଡ୍ ର ଅଣୁ खुदा को ढूंढने के लिए ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ 600 फीट नीचे गए वो लोग। ଆଉ 600 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଲେ ସେମାନେ। तो खुदावन आसमान में रहता है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ वो ରହୁଛନ୍ତି। गॉड को ढूंढने नीचे गए। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଗଲେ। उसने क्या बोला, ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ, एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार किया इन्होंने। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲେ। 27 किलोमीटर सरकमफरेंस में एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार किया वो लोग। 27 କିଲୋମିଟରର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ ତିଆରି କଲେ। दूसरा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, ଅଲଗା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି, नरक का दरवाजा हमने खोल के दिया। ଆଉ ନରକର ଦ୍ୱାର ଆମମାନେ ଖୋଲି ଦେଇଅଛୁ। दूसरा दुनिया के साथ में संपर्क हो गया। ଆଉ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। जब ही ये संपर्क एक ब्लास्ट में करेगा, ब्लास्ट होगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ, तब क्या होने वाला है, ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ, ये जो नीचे कोलाइडर जब भी ब्लास्ट होगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ମେସିନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ, 27 किलोमीटर के सरकमफरेंस में ये धरती फटेगी। ଆଉ 27 କିଲୋମିଟର ଜାଗାରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯିବ। इतना बड़ा खड्डा तैयार होगा। ଏତେ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ ସେଠି ତିଆରି ହେବ। 600 फीट नीचे से ऊपर तक इतना बड़ा खड्डा तैयार होगा। 600 ଫିଟ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖड्डा ତିଆରି ହେବ। आप रेवल्यूशन 20 में क्या पढ़ा, एक दूत आया, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 धरती ପର୍ବରେ का खड्डा खोला ଆଉ ପୃଥିବୀର କୁଣ୍ଡ ସେ ଖୋଲିଲେ, और शैतान को अंदर डाल के बंद कर दिया। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସେ ସେଠି ଭିତରେ ପୁରେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। पांचवा दूत स्वर्ग से उतर के क्या कर रहा है, ଆଉ पांचवा दूत, ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? रेवल्यूशन चैप्टर 9 ପ୍ରକାଶିତ 9 ପର୍ବ वर्स 1 से पढ़ोगे। 1ରୁ 11। And the fifth angel sounded, ଆଉ ଯେତେବେଳେ पांचवा दूत तुरी फूका, ପଢନ୍ତୁ 9 ପର୍ବ 9 अध्याय। ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର ଦେଖିଲି। ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଝାଟି ଦିଆଗଲା। जी, वो दूत आसमान से उतरकर अधोलोक खोला। ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲି ଆସି ପାତାଳକୁ ଖୋଲିଲା। पाताल का दरवाजा खोला उसने। ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ସେ। आपको मालूम है शैतान ने पाताल का दरवाजा तैयार करके रखा है। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୈତାନ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରି ରଖିଅଛି। ये जो कर रहे हैं लोग, आप दुनिया को नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले को मालूम है वो क्या कर रहा है। ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢିବା ये ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ये କଣ। जो सन है, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ନ ବା ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବା ये जो बॉटमलेस पिट को खोल रहा है वो लोग। ଆଉ ସେ ସେଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେ। और बाइबल हमें बतलाता है ଆଉ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହିଥାଏ कि पाताल से शैतान का आत्मा बाहर निकलेगा। ଆଉ ପାତାଳରୁ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। सुनिए गौर से, ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ये पहले आपके लिए है, 1000 आपके लिए। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। कोई फोटो मत निकालना, क्या? फोटो मत निकालना इसका। ଆଉ ୟାର ଫଟୋ କେହି ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। उन्होंने जब ये पाताल का रिंग को घुमाया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାତାଳର ସେଇ उसका अंदर से एक स्पिरिट डांस करता हुआ आया ऊपर। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଏମିତି ଡାନ୍ସ କରି କରି ଆସିଲା अधोलोक से। ପାତାଳରୁ। ये साइंटिस्ट लोगों ने देखा।
ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦେଖିଲେ और साइंटिस्ट लोग बोले ये तो हमारा देवता है। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଏ ତ ଆମର ଦେବତା। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वो देवता का एक पीतल का बनाकर वो लोग ने जाके हेड ऑफिस में रख दिया। ଆଉ ପୁଣି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଦେବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ फ्रांस में ଫ୍ରାନ୍ସରେ हमारे ରଖିଲେ। इंडियन साइंटिस्ट लोग जो था ना उधर, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା वो बोले ये तो हमारा देवता है। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆମର ଦେବତା ब्रह्मा विष्णु महेश। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ। अभी देखिए, एक बनाने वाला क्रिएटर है, एक संभालने वाला है और एक डिस्ट्रॉयर है। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଆଉ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, तीन है, ତିନି ଜଣ बनाने वाला, ଆଉ संभालने वाला, ପାଳନକର୍ତ୍ତା नाश करने वाला। ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। एक बार मेरे साथ में हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, नास्तिक लोग बैठे थे, नास्तिक लोग। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲି ନାସ୍ତିକ हम लोग बाइबल पढ़ते थे, गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, वो लोग हंसते थे उधर बैठ के। ଆଉ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲୁ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ହସୁଥିଲେ वो ଦେଖିକି। बोले जिसको आप लोग गॉड बोलते हैं ना, उसको हम लोग उल्टा बोलते। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କହିଥାଉ। GOD, ଆଉ GOD DOG, DOG डॉग। डॉग। मैं बोला अच्छा, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା। तुमको GOD का मीनिंग मालूम है क्या? मैंने पूछा उसको। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ GOD ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ କି? G फॉर जनरेटर, जेनेसिस। ଆଉ G फॉर जनरेटर ବା O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑब्जर्वर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही गॉड है। यही गॉड है। तुम्हारा बनाने वाला, तुमको संभालने वाला, तुम्हारा न्याय करने वाला गॉड है। ଆଉ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ତୁମର ନ୍ୟାୟ କରିବା तो ପରମେଶ୍ୱର। ये देखो आप, फ्रांस में इन लोगों ने ये मूर्ति लेके जाके रखा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରଖିଅଛନ୍ତି। अभी आप देखो, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ इनका ଦେଖନ୍ତୁ इनका जो एम्बलम है, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ये 666 है। ଆଉ ସେ 666 ଅଟେ। 1 6 2 6 3 6। ଦେଖନ୍ତୁ 666 ଏଟା। आपको गूगल देखो, 666 है। ଏହା 666 କୁ ଦର୍ଶାଏ। आपको मालूम नहीं शैतान 666 कैसा लेके आ रहा है। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶୈତାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ हम लोग बैठे ले, इधर कोई तो प्रिंट करेगा, इधर कोई तो प्रिंट करेगा, हम लोग सोच के बैठा, कोई प्रिंटिंग नहीं होने वाला है। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ वो अपना काम चालू किया है उधर। ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, କି ଏଇଠି print अदर କରିବ। लोग तैयार किया वो, ଆଉ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। पूरा दुनिया को नीचे डाल के बंद करने वाला है वो। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ତଳେ ପକେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। तो हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ जब भी ଅନୁସାରେ उनका शिव डांस करेगा तभी ये दुनिया नाश होगा। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିବ ଡାନ୍ସ କରିବ, ये उनका शास्त्र में लिखा है। ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ये ଅଛି। नाचने वाला स्पिरिट अभी अधोलोक से ऊपर आ रहा है। ଏଇ ନାଚିବାର ସ୍ପିରିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠି बोला ଆସିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जब ये लोग काम कर रहे थे, वर्कर लोग, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ वो स्पिरिट इनके अंदर आ गया ସେଇ ୱାର୍କର ମାନେ କାମ और ये लोग सब डांस करने ଆଉ लगे। ସେମାନେ ଡାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗିଲେ। क्या हो रहा है इनको? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲା? वो स्पिरिट इनके अंदर आ गया। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ देखो ପଶିଗଲା। सब हेलमेट पहन के काम कर रहे हैं, अचानक डांस करने लगे सब। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଡାନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल ଆପଣମାନେ रहा हूं? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ये दुनिया नाश का टाइम आ गया है। ଏ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। अभी ये विश्वासी लोग इस बात को देखते नहीं। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ये जानने से आपको पता चलेगा कितना अर्जेंट टाइम चालू है अभी। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିବେ ଯେ କେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, କେତେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। सन का पूरा 666 रिवील होता है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 666 ଏଟା ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଅଛି। हमने क्या पढ़ा था? ଆମମାନେ କଣ ପଢିଥିଲେ? एक देवदूत आया, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ उसने ଆସିଲେ। अथाह कुंड की चाबी खोल दिया। ଆଉ ସେମାନେ ଅଥା କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଖୋଲିଲେ। ये अथाह कुंड और कोई नहीं, ऑलरेडी फ्रांस में तैयार हो चुका है। ଆଉ ସେଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତାହା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତିଆରି ठीक ହେଇଛି। अधोलोक का देवता अपोलो के मंदिर के नीचे ही उनका हेड ऑफिस बनाया है। ଆଉ ସେଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଦେବତା ଆପୋଲୋର ତଳେ ହିଁ ତାହା ତିଆରି अभी ହେଇଛି। उन्होंने खाली एक एक्सपेरिमेंट करा, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ, लेकिन यही जब रियलिटी में आ जाएगा, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ହେବ, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा। କେତେ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ। मैं पंजाब में प्रीच कर रहा था, ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଚାର एक କରୁଥିଲି। पास्टर आया मेरे पास, बोला इतना बड़ा खड्डा होएगा।
आउ से कहला एते बड़ गर्त हबो कि 27 किलोमीटर समझते हैं? 27 किलोमीटर बुझंती कि यहाँ से आप अपना अंदाज लगा सकते हैं आपका कौन सा गाँव पड़ेगा 27 किलोमीटर, इतना दूर इतना बड़ा खड्डा होगा। से कहले एते बड़ गर्त हबो कि बोला हाँ सबको डालने का है ना अंदर, हां समस्त सेठी पकेबर अछि ना, ये खड्डा बड़ा होना बहुत जरूरी नहीं है। गर्त भी बड़ हेबा दरकार अछि। शैतान ने वो तैयार किया है। आ शैतान ता तैयार रेवलेशन 20 कंप्लीशन में आ गया है। आउ प्रकाश तो वाक्य 20 रेवलेशन 19 में ब्राइड का शादी होता है ऊपर। आउ प्रकाश तो 19 रे ब्राइड रो जैसा शादी होता है धरती में खड्डा शुरू हो गया। जेमिति विवाह हेबो एठी गर्त रे एठी हमको डरने की जरूरत नहीं है, अम्मान को डरिबार आवश्यक क्योंकि नहीं। ये खड्डा खुलने के पहले हम लोग रैप्चर में जाने वाले हैं। आपने जानी जे गर्त खोलिया पूरा रप्चर कुछबार अछि, क्योंकि हम लोग जब शादी में जाके बैठेंगे तभी नीचे ये काम होता है। आज तले विवाह पाई जीवा सत्य बड़े ही काम एठी हबो। फिर हम लोग स्वर्ग में बैठ के बाइबल बोलते प्रभु हमारा आंसू पोछेगा। आउ प्रभु कहउचंती स्वर्ग रे जाय कि आउ प्रभु हमार कर चक्षु जल पोछे। स्वर्ग में जाने के बाद आप क्यों रोएगा? स्वर्ग रे जिया पर आपण काई की कांदीबे? मेरा मामा गया ऊपर नहीं आया, अरे मोर मामू थिला से आसला नहीं, मेरा अच्छा भाई था गया ऊपर नहीं आया। मोर भाई भलो थिला तोळ ऊपर को आसला नहीं। तब प्रभु आके पूछेगा मत डर, तू बच गया तो चुना हुआ था। आउ प्रभु से तोळे चक्षु पोछिबे जे ना तू भय करे ना तू पछा दूसरा जाय कोई कारण नहीं है स्वर्ग में रोने का। आउ आउ अन्य कोनसी कारण नाही सेठी कांदीबार। एक बार एक पास्टर और ड्राइवर उसका चर्च का दोनों स्वर्ग में गया। आउ गोटे दिन पास्टर और तार ड्राइवर स्वर्ग को दी जन तक गले। ड्राइवर को देवदूत ने बोला इसको बिरयानी खिलाओ। अच्छा, आउ ड्राइवर को स्वर्गदूत कहले आंकु बहुत भलो बिरयानी। पास्टर को खाली 1 गिलास दूध दिया। और पास्टर खाली गोटे गिलास दूध खीर देले। पास्टर बोला देवदूत को अरे वो ड्राइवर है हमारे चर्च का, उसको बिरयानी मेरे को दूध, मैं पास्टर है। आउ पास्टर से स्वर्गदूत कहले अरे मु पास्टर से ड्राइवर मोर देवदूत ने बोले बोला बिरयानी दियो। देवदूत बोला स्वर्गदूत कहले वो जब भी गाड़ी चलाता था ना से जतबे गाड़ी चलाउ सब पैसेंजर लोग प्रेयर करते थे। आ समस्त पैसेंजर प्रार्थना करथले, उतना स्पीड चलाता था। एते स्पीड चलाउथला से। फिर पास्टर बोला मैं तो प्रीचिंग करता था। सकला मु तो प्रचार करथले, मेरा प्रीचिंग में सब सोते थे। तो प्रचार समस्त सोउथिले। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपण बुझुछथि स्वर्ग में रोने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। आज स्वर्ग रे कांदीबार कोनसी कारण नाही। हम जिसको प्यार करते थे हम माने जा को प्रेम करू वो नहीं आया, से आसीला नाही, इसके लिए हम रो रहे हैं। एथि पई कांदुछु। हमारे इधर एक पास्टर ने अभी नया रेवलेशन लाया। आ अम्मान कर सेठार गोटे पास्टर गोटे नुवा रिवेलेशन आनी। वो औरत मर्द अलग अलग खटिया में सोते हैं। आ से स्त्री पुरुष अलग अलग खटरे सोचते से। क्यों ऐसा? काहे की वचन में लिखा है ना प्रभु आएगा तो एक जाएगा एक रहेगा। प्रभु कहते ना आ जण को उठा जीव जण को इसलिए हम लोग को छोड़ने का नहीं, हमको दोनों को जाने का। इसलिए हम अलग अलग सोते हैं। दी जण को अलग अलग सुबार छाप दी जण जीव। ऐसा नया नया रेवलेशन बहुत आएगा, नुआ नुआ प्रकाशन डेली आसीबो। लेकिन आपको संदेश को पकड़ के खड़ा तो रहना। आपण मारे बात विदिन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक पलक मारते ही आउ आ चक्षुर पल करे बिजली तुरी फूकते होगा, आउ तुरी फंकिवा परे हम सब बदल जाएंगे। हम मान बदल जीवा, एक क्षण में बदल जाएंगे। गोटे क्षण रे बदल जीवा। इसलिए ये सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेति पई एई सब कथा हम लेकिन जानना जरूरी है। किंतु जानी बानी काम ता क्योंकि टाइम इतना नजदीक, कारण समय अत्यंत निकट। 666 तैयार हो गया है। वर्तमान 666 तैयारी आधे है। लोग का खड्डा तैयार हो गया है। आउ रेवलेशन 20 तैयार हो गया है। आउ रेवलेशन 20 तैयारी उसका है। पहला रेवलेशन 19 में शादी है। ता पूर्व 19 रे रेवलेशन 18 में अमेरिका नाश हो रहा है। और 18 प्रकाश वाक्य अमेरिका रेवलेशन 17 में वो वेश्या प्रकट होती है। आउ प्रकाश 17 से बेश्या देखा जाओ छै। रेवलेशन 16 में कटोरा नीला जा रहा है। आउ प्रकाश तो 16 रे से पात्र ढोला जाओ छै। रेवलेशन 14 में 1,44,000 यीशु के साथ जा रहे हैं। और रेवलेशन 16 रे 1,44,000 प्रभु यीशु को संग जाओ छै। रेवलेशन 13 में 666 रिवील होता है। और रेवलेशन 13 रे 16 रेवलेशन 13 और रेवलेशन 13 रेवलेशन 12 में रेवलेशन 12 रे एक यहूदी चर्च खड़ी है गोटे ज्योति मंडली छिरा और उनका मुद्रित होता है जो 1,44,000 है। आउ तार 1,44,000 मुद्रा के हो छथि। रेवलेशन 10 में ब्राइड को 7 सील मिलता है। प्रकाश तो 10 रे तक सप्त मोहर मिलु अछि। रेवलेशन 9-8 में ट्रम्पेट बजती है, 7 ट्रम्पेट बजता है। और रेवलेशन 6 रे सप्त तुरी बाजू अछि। रेवलेशन 7 में 1,44,000 के माथ में सील लगाया जा रहा है। और रेवलेशन 7 रे
1,44,000 हाँ 1 सीलिंग लक्ष हो रहा 44,000 को सीलिंग हेउछि है, चुनावट हो रहा है। आ तांकर मनोनीत करा जाउछि रेवलेशन 6 में 7 सील खुल रहा है। प्रकाश तो 6 रे सप्त मोहर खोलु अछि रेवलेशन 5 में जॉन आसमान में बंद किताब को देखता है। प्रकाश तो 5 रे से बंद पुस्तक रेवलेशन 4 में जॉन आसमान के सारे विभवशाली बातों को देखता है। आ प्रकाश तो 4 रे जोन स्वर्गर समस्त रेवलेशन 2 और 3 में चर्च एज खत्म होता है। आ प्रकाश तो वाक्य 2 और 3 रेवलेशन 1 में जॉन को चर्च का इंट्रोडक्शन होता है। आ रेवलेशन 1 रे जोन संगे मंडली रो प्रभुंकर तो इंट्रोडक्शन आप देखो सब रेवलेशन के चैप्टर पूरा हो गया। आ देखंतु प्रकाश तो वाक्य रो सबु खाली 19 बाकी है। को पूरा ही अछि खाली 19 बाकी है। केवल 19 बाकी अछि रैप्चर बाकी है। केवल रैप्चर बाकी अछि बाकी प्रिपरेशन सब तैयार है। आ बाकी समस्त प्रस्तुति सरी सरी मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आ ख्रीष्ट रे मोर प्रिय भाई भौणी माने तैयार हो जाओ। आपण प्रस्तुत समय बहुत निकट है। समय अत्यंत निकट खुदा आपको आशीर्वाद प्रभु आपको आशीर्वाद करतु प्रेज द लॉर्ड पास्टर समय देली